आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे जनगणना 2011 को, जिसमें हम लोग भारत और बिहार ये दोनों की जनगणना देखेंगे, एक दूसरे से कंपेयर करते चलेंगे ताकि आपका जो है कन्फ्यूजन यहाँ से दूर हो जाए। और ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जामों के लिए, खास करके अगर आप बिहार में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। जैसे बिहार में 17वीं बीपीएससी का जो है पेपर होने वाला है बहुत जल्द। और बिहार में जो बीपीएससी के द्वारा बिहार में जो टीचर का एग्जाम कराया जाता है, यानी बीपीएससी टीआरई का, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है यह। और आपको इस वीडियो में जो है हम लोग टीआरई 1, 2, 3 का क्वेश्चन भी है जो ऐड किया गया है, तो आप यहाँ से देख लेंगे। और बाकी आप बिहार में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आपका खास करके जो बिहार में आपका बिहार एसएससी का पेपर होगा, उसके बाद बिहार में जो बिहार पुलिस का पेपर होता है, चाहे आपका बिहार दरोगा का यानी सब इंस्पेक्टर का पेपर होता है। और उसके अलावा क्योंकि हम लोग इंडिया को भी कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे भी जो एग्जाम होता है उसके लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पे जो है हम कोशिश किए हैं कि एक भी डाटा आपका गलत नहीं हो और जो है छूटे भी नहीं, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है यह, आपका बहुत काम का ये वीडियो होने वाला है। और इसमें हम जो है सबसे लास्ट में जो है क्वेश्चन को भी जो है यहाँ पे ऐड किए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से जो है, जैसे आप देख सकते हैं कि टीआरई 3 का जो बिहार में टीचिंग एग्जाम लिया है, जो आपका बीपीएससी आयोग के द्वारा आयोजित होता है, तो टीआरई 3 के 6 to 8 में आप देख लीजिए यहाँ पे जो है 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए टीआरई 3 में जो है आपका तो यहाँ से 12 क्वेश्चन पूछा हुआ है केवल 9th 10th में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है पूरा 12 क्वेश्चन अकेले आपका 9th 10th में पूछा हुआ है ये। और देखिए टीआरई 2 के पीआरटी में आप देख रहे हैं, प्राइमरी में भी इससे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, बाकी पीजीटी में हो कहीं से भी हो आपका ये क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका ये जो टॉपिक है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू से कवर करते हैं और जनगणना के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जनगणना की अगर बात की जाए कि ये जनगणना होता क्या है, तो देखिए किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जो है जनगणना कहलाती है। यानी कोई भी अगर निश्चित क्षेत्र है, जैसे भारत है, तो भारत का एक बाउंड्री है, चारों तरफ से यह घिरा हुआ है, ये आपका भारत में एक निश्चित क्षेत्र है। तो इस निश्चित क्षेत्र में जितने भी लोग रह रहे हैं, उन लोगों की जो संख्या है वही कहलाता है आपका जनसंख्या। तो जनसंख्या आप समझ लिए, जैसे ये भारत का एक निश्चित रेखा है, निश्चित आपको बाउंड्री है, एक निश्चित क्षेत्र में बसे हुए लोग हैं। उसी प्रकार मान लीजिए अगर बिहार की अगर बात करें, तो बिहार भी एक निश्चित क्षेत्र है, इसका बाउंड्री बटा हुआ है। तो इसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है वह कहलाती है जनगणना। और ये जो जनगणना होता है वह संघ सूची का विषय है। जैसे आप सूची अनुसूची पढ़ते होंगे, तो भारत का जो शक्ति है वो आपको बंटवारा किया गया है संघ सूची में, उसके अलावा यहाँ पे राज्य सूची में, और एक और जो है आपका समवर्ती सूची में। तो यहाँ पे जो है क्या किया गया है कि ये जो जनगणना है इसको जो रखा गया है संघ सूची में, इस पे जो है कानून बनाने का काम कौन करता है, तो वह आपके केंद्र सरकार ये करता है। तो ये जनगणना जो है ये किसका विषय है, तो ये संघ सूची का विषय है। इसके अलावा अगर आप पढ़ते होंगे जनसंख्या, तो जनगणना और जनसंख्या में आपका अंतर है। ये जनसंख्या जो अगर आप पढ़िएगा तो ये आपका आता है समवर्ती सूची का विषय है। हालांकि ये भी आपका 7वां अनुसूची में ही आता है, लेकिन ये समवर्ती सूची का विषय ये आपको याद रखना है। और ये समवर्ती सूची में जो है इसको जोड़ा गया है बाद में, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो ये इसके तहत जो है ये जोड़ा गया था आपको समवर्ती सूची में। तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ये पहले जो है आपको राज्य सूची के अंतर्गत आता था, लेकिन इसको बाद में जो है 42वां संविधान 1976 के द्वारा जो है समवर्ती सूची में जनसंख्या को जोड़ दिया गया है। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप यहाँ पे जनगणना देख लिए, और जनगणना जो है संघ सूची का विषय है, और साथ में 246 आर्टिकल के अंतर्गत जो है इसे रखा गया है। तो जनगणना जो है आप जानते हैं कितना तेजी से बढ़ता है, एकदम 2, 4, 6 ऐसे ऐसे बढ़ता है। तो 2, 4, 6 आपको इसमें याद रखना है, इसमें जो है गैप एकदम बराबर है, दो का अंतर है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्योंकि ये आपका संघ सूची का विषय है, केंद्र सरकार के अंदर आता है, तो जनगणना जो रिपोर्ट करता है वह भी आपको केंद्र सरकार के अंदर जो मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, इसका कार्य होता है जनगणना रिपोर्ट जारी करना। तो गृह मंत्रालय के अधीन यह होता है। और जनगणना के जो उच्चतम अधिकारी होते हैं वह होते हैं भारत का महापंजीयक
और ये जनगणना आयुक्त, ये जो है उच्चतम अधिकारी होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जनगणना की हम शुरुआत की बात करते हैं, ये कब शुरुआत हुआ था। तो सबसे पहले 1872 में जो है पहली बार जनगणना किया गया था भारत में, लॉर्ड मेयो के समय में। उस समय जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो थे। तो 1872 में जो है इन्हीं के समय में पहली बार किया गया था। तो जब ये पहली बार शुरू किया गया तो उस समय कोई नियम नहीं बना था कि हाँ प्रत्येक 5 साल पे या 10 साल पे होगा। लेकिन यहाँ पे उसके बाद जो 1881 में पहली जनगणना होता हुआ, ये जो है एक नियमी जनगणना है, यानी आपको एक नियम बना दिया गया। यहाँ से प्रत्येक 10 साल के अंतर पे जो है, यानी 10 साल पे हम लोग जो है जनगणना, जितने भी जनसंख्या है उसको गिनती करेंगे। तो ये पहली नियमित जनगणना जो है कहलाती है 1881 से। ये जो है लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। तो ये आपको एग्जाम में पूछता है। अब देखिए, जब पहली बार क्योंकि नियम बनाया गया था कि हाँ नियम से होगा, तो उस समय जो जनगणना आयुक्त थे यानी जो उच्चतम अधिकारी थे वह थे W.C. प्लाउडेन। तो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद जो है जब देश आज़ाद हो गया यहाँ पे, तो 1951 में जो है पहली बार स्वतंत्र भारत की जो है जनगणना हुई थी। और उसी के समय जो है आपको भारत सरकार के अंदर में इसको ले लिया गया था और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन इसको कर दिया गया था। पहले तो अंग्रेज लोग करते थे, लेकिन ये जो गृह मंत्रालय जो करते हैं वो आपको देश आज़ाद होने के बाद ही इन लोगों के क्षेत्र में आया था। तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो ये तो स्वतंत्र भारत, क्योंकि भारत का आज़ाद हुआ था आपको 1947 में, और उसके बाद जो जनगणना हुआ था इससे पहले हुआ था 1941 में, और उसके बाद जो है 10 सालों के बाद होना था, तो 51 में होना था। तो 1951 में जो है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी, यहाँ पे याद रखिएगा। और उस समय जो है जनगणना आयुक्त कौन थे, तो R.A. गोपालास्वामी थे। ये जो है दोनों याद रखना है आपको। पहले जो आपका नियमित जनगणना था उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, और बाद में जब भारत आजाद हो गया तो उसमें जो पहली बार जनगणना हुआ था उस समय ये कौन थे। अब देखिए यहाँ पे जनगणना के बारे में जो नवीनतम है आपका एग्जाम में पूछेगा वो जो है 2011 का। क्योंकि देखिए आपका जनगणना जो है 2021 का भी जो है आपका इसमें लेट हो गया है, क्योंकि आपको उधर कोविड आ गया था गिनती के समय में, और अभी भी इसका डाटा जो है अभी नहीं रिपोर्ट जारी किया है गृह मंत्रालय। तो ये जो है डाटा एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपका 2011 वाला ही अभी तक पूछेगा, जब तक जो है 2021 वाला जारी नहीं कर दिया जाता है। तो 2011 जनगणना हम लोग पूरे अच्छे से कवर करेंगे, और इस वीडियो में हम लोग इसी को जो है देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो 2011 की जनगणना थी वह जो है 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी, यानी भारत जो है भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। लेकिन अगर भारत आजाद के बाद देखा जाए तो स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। अब इसको काउंट अगर कीजिएगा, जैसे आप मतलब 1872 से शुरू हुआ था, तो उसके बाद तो खैर नियमित नहीं था। तो पहली बार जो है 1881 में हुआ। तो ये आपका इसके बाद जो है अब प्रत्येक 10 साल पे आप जोड़ दीजिए, तो 81 से आपका 91 में, फिर 91 से चले जाइएगा तो आपको 1901 में, ऐसे ऐसे करते करते जो है आप जाइएगा। फिर आपको 11 में, 21 में, 31 में, ऐसे ऐसे करके जब जाइएगा 2011 तक, तो यहाँ पे काउंट कीजिएगा तो ये टोटल जो है आपका 15 जनगणना आएगा। तो ये आपका 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। और वहीं आप जो है स्वतंत्र भारत की अगर बात करें तो 1941 के बाद, यानी 1951 से अगर जोड़िएगा 10-10 वर्ष, तो 51, 10, 61, फिर आपका 71, फिर आपका 81, फिर 91, 2001, तो ऐसे से कीजिएगा तो आपका 7वीं जनगणना आएगा। तो उसको याद रखना है। अब देखिए जो जनगणना 2011 में हुआ था उसका जो है एक थीम था, उसका वो थीम था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। ये जो है उसका थीम है। और जनगणना आयुक्त उस समय कौन थे 2011 में, तो C. चंद्रमौली थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो आपको करंट में एग्जाम में पूछेगा। अब तो 2011 वाली जनगणना को हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे ही, लेकिन 2021 की जो जनगणना हुई है इससे जो अभी तक जारी रिपोर्ट के पहले जो डाटा है उसको हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो 2021 की जनगणना जो होने वाली है वह जो है 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी, और स्वतंत्र भारत की जो है 8वीं ये जनगणना होगी। और पहली बार जो है इसको पूरा जो है डिजिटली रूप से किया गया है, यानी ऑनलाइन जो है इसको किया गया है। और इसका जो थीम है वह है जन भागीदारी से कल्याण। और इस समय 2021 में जो जनगणना आयुक्त थे वह थे विवेक जोशी। तो यहाँ पे ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है कि कौन किसका आयुक्त है और थीम क्या है। ये तो आप देख लिए। अब हम चलते हैं 2011 की जनगणना पे, और यहाँ से हम लोग भारत और बिहार को साथ में देखते चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जनसंख्या का।
तो देखिए जनसंख्या की बात करें अगर भारत में 2011 के अनुसार, तो उसमें अगर नॉर्मल आप देखते होंगे भाषण में कहीं या कहीं भी, तो सीधा बोला जाता है कि हाँ भारत की जो जनगणना है वो 121 करोड़ है। लेकिन ये आपका एक्चुअल डाटा नहीं है। आपको पूरा एक्चुअल भारत का एग्जाम में जो है बीपीएससी का जो पीसीएस एग्जाम होता है वो वहाँ पे पूछ चुका हुआ है एकदम एक्चुअल डाटा। तो आपको पूरा याद रखना है यहाँ पे। ऐसे याद रखिएगा आपको 121 करोड़ ऐसे याद रखिए। उसके बाद 8,54,977, या आप ऐसे याद रखिए कि हाँ 1 अरब, उसके बाद आपको 21 करोड़ 8,54,977। तो आपको पूरा एक्यूरेट यहाँ पे याद में रखना है। अब ये जो पूरा जनसंख्या है इसमें जो है पुरुष और महिला है, जनसंख्या में पुरुष और महिला को ही काउंट किया जाता है। तो पुरुष और महिला की बात करें यानी मेल फीमेल का, तो इसमें जो है पुरुष है 51.47%, और इसमें जो स्त्री है आपको 48.53% जो है इसमें स्त्री है। यहाँ पे देखिए जब बांट रहे हैं आपको दोनों भागों को, तो होना चाहिए आपको पूरा 50-50, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा अंतर है, पुरुष ज़्यादा थोड़ा सा है और महिला थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पुरुष थोड़ा सा ज़्यादा नहीं यानी 51.4%, और जो स्त्री है थोड़ा सा कम 50 से यानी 48.53। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है पूरा यहाँ पे भी जो है डाटा दिया हुआ है। पुरुष जो है आपका इसमें कितना है तो 62,32,70,258, और जो महिला है 58,75,84,719। तो ये आपका एक्चुअल नहीं याद रख सकते हैं, लेकिन ये जो है पूरा आपको एक्चुअल याद रखिएगा। बाकी जो महिला पुरुष का है तो कम से कम 50-50 होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा पुरुष ज़्यादा है यानी 50 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो याद रखिएगा आपको 51 से थोड़ा ज़्यादा और आपको 50 से थोड़ा सा कम। तो ये आप देख लिए। अब देखिए ये तो है आपका भारत का देख लिए, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और ये पूरे भारत की जनसंख्या का 16.51% जो है पूरा अकेले यूपी कवर करता है। और ये आपका जो डाटा है यूपी में अगर जनसंख्या की बात करें टोटल, तो ये आपका लगभग जो है 20 करोड़ है। इसको हम लोग पूरा एक्चुअल डाटा देखेंगे नीचे। और सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है भारत का, जो 0.05% है, लेकिन ये आपको ये भी लाख में है। तो ये तो आपका भारत का देख लिए। अगर वही हम बिहार की बात करें थोड़ा, तो देखिए बिहार की जी कुल जनसंख्या है वह है 10,40,99,452, और ये आपको पूरा एक्यूरेट याद रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ है बीपीएससी। और यहाँ पे इसमें जो पूरा पुरुष का जनसंख्या है वह है 52.14%, और जो महिला है 47.86%। ये आपका परसेंटेज में याद रखिएगा। अब ये तो आपका कुल जनसंख्या देख लिए, लेकिन इसका अगर हम तुलना करें भारत से, तो भारत का जो कुल जनसंख्या यानी जो इतना है, इसका जो है 8.6% अकेले जो है बिहार में लोग रहता है। और ये जो स्थान है बिहार में तीसरा स्थान है। पहला स्थान अभी आप देखे हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो है भारत में पहला स्थान रखता है, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। 2 नंबर पे जो आता है वह है महाराष्ट्र, और जो है 3 नंबर पे हमारा बिहार है जिसको आपका तीसरा स्थान आता है। तो ये तो हो गया आपका। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें बिहार का, तो भारत के क्षेत्रफल का जो है बिहार जो है पूरा क्षेत्रफल कवर करता है 2.86%। और जो आपका जनसंख्या है ये आपका दशमलव के बाद हटा दीजिए, यानी आपका ये 8.6 जो है ये आपका कवर करते हैं जनगणना यानी जनसंख्या, और 2.86 क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर भारत का स्थान बात करें तो ये 12वां स्थान है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से जो बिहार का स्थान है वो तीसरा स्थान अपना रखता है। तो ये स्थान भी याद रखिएगा, और कितना क्षेत्रफल घेरता है और जनसंख्या कितना घेरता है। तो यहाँ पे देख लिए जो क्षेत्रफल है 2.86% है, और यहाँ पे जो जनसंख्या है 8.6% है, यानी आपका जो 2 दशमलव के बाद जो यहाँ पे 886 है वहीं आप यहाँ पे जो लिख देना है, बाकी इसमें 1 दशमलव बैठा देना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा याद रहेगा। अब देखिए बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, तो जहाँ पे आपका पटना है, आपका राजधानी है, वहीं पे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बिहार का जो पटना का जनसंख्या वह है 58,38,465 2011 के अनुसार। और यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है भारत में बिहार में शेखपुरा का, इसको हम लोग मैप में देख लेंगे बाद में। और ये जो है कितना है तो 6,36,342 जो है ये सबसे कम जनसंख्या है शेखपुरा जिला का, ये बिहार में। ये तो आप देख लिए भारत और बिहार का कंपेयर करते हुए।
अब हम थोड़ा सा यहाँ पे चलिए जनसंख्या का और बात करते हैं। जैसे आप देखें कि भारत की जनसंख्या जो है, अगर भारत की जनसंख्या की बात करें तो ये विश्व में जो है दूसरा स्थान रखता है। और बात करें अगर इसके अलावा कि एक नंबर पे कौन है, तो एक नंबर पे जो है चीन है। जो चीन की बात करें तो पूरे विश्व की जनसंख्या का 19.4% अकेले जो है चीन में वास करता है। और वहीं भारत की बात करें तो भारत की जनसंख्या है वो पूरे विश्व का 17.5% अकेले जो है लोग भारत में रहते हैं। और यहाँ पे भारत की अगर हम बात करें, यही देख लीजिए जनसंख्या आपके जो है 17.5% लोग अकेले भारत में रहते हैं। और वहीं अगर हम बात करें क्षेत्रफल वाइज अगर भारत का, तो भारत का जो क्षेत्रफल की अगर बात करें तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% यहाँ पे भारत में है। और इसी विश्व के 2.4% भाग पे जो है पूरे विश्व का 17.5% लोग जो है ये भारत में रहते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 3 नंबर पे जो है वह आपके आते हैं अमेरिका, जिसका जनसंख्या जो है 4.5% है। और इंडोनेशिया का देखिएगा तो इंडोनेशिया जो है 3.4% है। ब्राजील 5वें नंबर पे आता है 2.8% के हिसाब से। और 6 नंबर पे पाकिस्तान है 2.7%। और बांग्लादेश का 2.4%। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीज जो याद रखना है, यहाँ पे अगर देखिएगा ये भारत की जो जनसंख्या है, अगर आप यहाँ पे पूरा जोड़ दीजिएगा यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो भी जो है यहाँ पे भारत की जनसंख्या से ये कम ही है। अगर ये इसको जोड़िएगा तब, अगर मान लीजिए अगर आप इसमें अगर जापान भी जोड़ देते हैं तो आपका जो 8 9 पे आता है, तो अगर ये जोड़ दीजिएगा 6 देश, तो आपको जाकर जो है भारत की जनसंख्या के बराबर ये पड़ता है। तो यहाँ पे ये भी चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि ये कितना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक जो है चीज की, यहाँ पे विश्व की 10 सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देशों में जो है केवल बांग्लादेश का स्थान जो है जनसंख्या घनत्व तो भारत से ज्यादा है। यानी भारत का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है आपको 382 है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए टॉप 10 जनसंख्या वाले देशों में, तो यहाँ पे जो है जितना जनसंख्या जितना भी देश है उसका जो जनसंख्या घनत्व है वह भारत से कम है, केवल जो है बांग्लादेश को छोड़कर। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा, टॉप 10 जनसंख्या वाले देशों में जो है बांग्लादेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपको भारत से ज्यादा है, बाकी का जो है सबका कम है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में पॉइंट रख सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान में लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखेंगे जनसंख्या का जो है घटते और बढ़ते क्रम में राज्यों का क्रम। तो सबसे पहले देखते हैं कि जनसंख्या का जो है घटते क्रम में स्थान क्या है। तो अभी बताएं, सबसे 1 नंबर पे जो भारत में जनसंख्या है वो आपका है उत्तर प्रदेश। उसके बाद 2 नंबर पे आता है महाराष्ट्र। 3 नंबर पे जो है बिहार है। 4 नंबर पे जो है पश्चिम बंगाल आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या है भारत का, और वह है 16.51%। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो आपका उत्तर प्रदेश का जनसंख्या है, यहाँ पे आप देखिएगा कितना है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है लगभग आप इसको बोल सकते हैं ये 20 करोड़ यहाँ पे याद रखने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल डाटा क्या है, तो 19,98,12,941। लेकिन ये लगभग 20 करोड़, आप इसको ऐसे याद रखिएगा। जबकि महाराष्ट्र की बात करें तो 11,23,74,033 है। और बिहार का इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा है, तो आपका बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको याद रखिएगा 10,40,99,452 है। और पश्चिम बंगाल जो आता है चौथे स्थान पे, ये 91 मिलियन यानी आपको 910 लाख, यानी आपका 9 करोड़ 10 लाख और इसके बाद जो है समथिंग है। तो ये आपको ऐसे ही याद रखिएगा कि आपका ये 9 करोड़ से थोड़ा सा ये ज्यादा है, आपका बिहार से कम है और ये चौथे स्थान पे आता है। तो ये आपका डाटा है। और वहीं अगर बात कीजिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की अगर जनसंख्या आप जोड़ देते हैं तो ये आपका 20 और महाराष्ट्र ये मान लीजिए 30 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब यहाँ पे जो यूएसए का देखे हैं जनसंख्या पूरे विश्व में, ये जो है तीसरा स्थान रखता है पूरे विश्व में। लेकिन यहाँ पे अगर इसका बात करें यूएसए का जनसंख्या, तो ये आपको 30 करोड़ से कम है। यानी अगर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जनसंख्या अगर जोड़ दिया जाए तो भी आपका यूएसए का जनसंख्या जो है यहाँ पे कम हो जाता है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा याद रखिएगा, पूछ सकता है कि किन जो है 2 राज्यों को जनसंख्या जोड़ने पे जो है यूएसए से आपका यूएसए का जनसंख्या कम हो जाता है, तो आपको उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। और अगर अकेले उत्तर प्रदेश का जनसंख्या अगर देखा जाए जो 20 करोड़ है लगभग, तो यहाँ पे जो ब्राजील का जो आप देश है आप देख रहे हैं,
तो ब्राजील का भी जनसंख्या जो है आपका यूपी से कम ही है, जो आपका एक देश है। यहाँ पे हम देश और राज्य की तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश का देखें जनसंख्या, जो अगर देखा जाए तो आपको ब्राजील जो आप देखे हैं टॉप 10 वाले कंट्री में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राजील जो है 5वें नंबर पे है यहाँ पे। लेकिन जनसंख्या जो है आपका यूपी से भी कम है। और वहीं अगर आप देखें यहाँ पे आपका ये जो यूएसए का जनसंख्या, ये जो है आपको उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जनसंख्या से भी जो है ये कम है। तो थोड़ा सा ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे जनसंख्या अगर हम बढ़ते क्रम में देखें, यानी सबसे कम जनसंख्या अगर देखा जाए अगर भारत में, तो वह है सिक्किम। सिक्किम में जो है मात्र 0.05% लोग रहते हैं भारत के। और अगर इसको देखा जाए संख्या में, तो है 6,10,577 लोग जो है रहते हैं सिक्किम में, जो सबसे भारत में कम राज्य में रहते हैं। उसके बाद 2 नंबर पे आता है मिजोरम, जिसमें जो है 0.09% लोग रहते हैं, जिसकी जनसंख्या यहाँ पे देख रहे हैं 10,97,206 व्यक्ति। उसके बाद आता है 3 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, और 4 नंबर पे जो है गोवा आता है। तो ये ऐसे ऐसे आपको कम से कम इतना याद रखिएगा। अब थोड़ा हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या का। तो देखिए सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या है आपका केंद्र शासित प्रदेश में, तो दिल्ली, क्योंकि भारत की राजधानी है तो सबसे ज्यादा है। और दिल्ली यहाँ पे है 1 नंबर पे। उसके बाद जो आता है पुदुचेरी, और 3 नंबर पे जो है आपके आते हैं चंडीगढ़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली में कितना यहाँ पे जनसंख्या है आपका। तो ये आपका ध्यान में रखिएगा। और सबसे ज्यादा दिल्ली में ही लोग रहते हैं आपको भारत के। और उसके अलावा क्योंकि यहाँ पे दिल्ली का अगर जनसंख्या घनत्व देखिएगा, तो 1 किलोमीटर में जनसंख्या में जो है 11,000 से ज्यादा लोग आपके दिल्ली में रहते हैं। और दिल्ली की जनगणना देख लिए। वहीं अगर हम बात करें बढ़ते क्रम में, यानी सबसे कम अगर जो कोई है आपका केंद्र शासित प्रदेश, तो वो है आपका लक्षद्वीप में लोग रहते हैं 64,473। उसके बाद जो आते हैं दमन दीव 2 नंबर पे है, और 3 नंबर पे ये दादर नगर हवेली है। हालांकि आपको, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे दादर नगर हवेली दमन दीव दोनों को जो है मिला दिया गया है, लेकिन 2011 की जनगणना जो है उस समय नहीं मिलाया गया था। तो ये आपको ये अलग अलग डाटा देखने को मिलेगा, तो थोड़ा इसको घबराइएगा नहीं। तो यहाँ पे बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में सबका यहाँ पे देख लिए है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यही आपको हम बताए हैं कितना क्षेत्रफल जो है, कितना जनसंख्या घेरा हुआ है। तो सबसे ज्यादा यूपी का है आपको 16%, यहाँ पे 16 दशमलव कुछ है समथिंग है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र 2 नंबर पे आता है। उसके बाद 3 नंबर पे जो है आपका बिहार का स्थान है पूरे भारत में, जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या ये आप देख रहे हैं बिहार का। और ये क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो ये 12वां स्थान पे आता है। उसके बाद 4 नंबर पे जो आपका पश्चिम बंगाल है, 5 नंबर पे जो है आंध्र प्रदेश है। तो ये आपको डाटा जो है याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा, कि यहाँ कहाँ पे कितना जनसंख्या है। तो ये आप देख लिए। अब हम देखेंगे बिहार में जो है सर्वाधिक और न्यूनतम जिला जो है घटते और बढ़ते क्रम में अगर देखा जाए, तो यहाँ पे आप बिहार का मैप देख लीजिए। और देखिए सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला 5 जिला, तो सबसे ज्यादा जिला तो बता ही देते कि सबसे ज्यादा जनसंख्या है पटना में है, देख सकते हैं 58,38,465। उसके बाद जो है आपको पटना के बाद आता है स्थान पूर्वी चंपारण का। उसके बाद मुजफ्फरपुर का, मधुबनी का, गया का। उसके बाद हम बात करें सबसे कम जनसंख्या बिहार का किस जिला का है, तो वह है शेखपुरा का। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो आपका एरिया है ये वाला, यहाँ पे ये है शेखपुरा। आपको नवादा के ऊपर और नालंदा के थोड़ा सा आपको पूरब में, तो ये आपका शेखपुरा है ये वाला। और इसका जो जनसंख्या है बिहार में सबसे कम है, कितना है, तो है देख सकते हैं यहाँ पे 6,36,342 जो है शेखपुरा में लोग रहते हैं। और वही 58,000 सबसे ज्यादा जो है कहाँ पे, तो पटना में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं शेखपुरा के बाद जो है शिवहर का स्थान है, ये आपका ग्रीन वाला यहाँ पे शिवहर है। उसके बाद देखिए अरवल, लखीसराय, जहानाबाद। यहाँ पे डाटा जो है थोड़ा क्रम याद रख लीजिए कहाँ पे, खास करके सबसे कम और सबसे ज्यादा वाला। अब देखिए यहाँ पे जो है एक पढ़ना पड़ता है महान विभाजक वर्ष, ये क्या होता है, जो 2000 सॉरी यहाँ पे 2021 नहीं, ये 1921 होगा। तो 1921 में जो जनसंख्या आपका हुआ था जारी, तो उसको जो है महान विभाजक वर्ष कहा था। और क्योंकि उसके पीछे कारण है, कारण यही है कि वहां पर जब 1921 में, यानी 1911 की से लेकर 1921 की जो संख्या रिपोर्ट जारी हुई थी, तो उसमें जो दशकीय वृद्धि होता है वह बढ़ने के बजाय यहाँ पे घट गया था। तो घट गया था, तो इसलिए जो है यहाँ पे अंतर आ गई थी जनगणना जनसंख्या में। इसलिए जो है इसको बोला जाता है महान विभाजक वर्ष, यानी बहुत सारा इसमें गैप देखने को मिला था। तो यही आपको कहलाता है महान विभाजक वर्ष। और 1921 की जो है जनसंख्या इसको कहा जाता है। तो जनगणना 2000 इतिहास जनगणना के इतिहास में जो है 1921 को जो है महान विभाजक
कहा जाता है, क्योंकि 1911 से 1921 के दौरान जनसंख्या जो वृद्धि होती है यह घट गई थी, और वह हो गया था, घटना पर कितना हो गया था, तो जीरो माइनस जो है 0.31%, यानी ये जो है माइनस में चला गया था। इसलिए जो है इसको बोला जाता है महान विभाजक। और इसमें इतना घटने से जो है 77 लाख लोगों की जो है कमी आ गई थी पिछले जनसंख्या से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये डाटा याद रखना है। 1921 यहाँ पे 19 होगा, 20 नहीं होगा। तो ये आपका दशकीय वृद्धि में घटने से होता है। तो चलिए हम देखते हैं अब ये दशकीय वृद्धि क्या होता है। दशकीय वृद्धि मतलब 10 वर्षों के अंतराल में, जो क्योंकि हम लोग जनगणना को काउंट करते हैं, तो उस 10 सालों के अंतराल में जो है जनगणना कितना बढ़ा, इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे दशकीय वृद्धि। तो अगर भारत की अगर दशकीय वृद्धि बात करें तो वह है 17.64%, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और अगर हम वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार का जो जनगणना दशकीय वृद्धि है वह है 25.4%। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि जो इसके पिछले वाला जनगणना यानी 2001 वाला जनगणना जो हुआ था और जो 2011 वाला का ये डाटा है, तो उसके बीच में यानी आपको इसमें जो है 25.4% का वृद्धि हुआ है इस बार, यानी 2011 वाला में। और वहीं भारत में जो है वृद्धि हुआ है 17.64%। ये आपको डाटा याद रखना है। और यहीं पे आप देख रहे हैं 2001 से 11 के बीच में आप देख लीजिए 17.64। इससे पहले जो आपका जनगणना हुआ था 1991 से 2001 के बीच में जो हुआ था वह था 21.54%। तो यहाँ पे ये भी डाटा याद रखना है। और ऐसा ही आपको क्या हुआ था कि 1900 जो आपका 11 वाला जनगणना था और 1921 वाला जनगणना था, तो उसमें जो है दशकीय वृद्धि बढ़ने के बजाय यहाँ पे घट गया था, माइनस में चला गया था 0.31%। तो इसी को जो है बोला जाता है महाविभाजक वर्ष, जो आप ऊपर देखे हैं। अब यहाँ पे देखिए दशकीय वृद्धि की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इस बार जो दशकीय वृद्धि हुआ है वह है मेघालय में, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है पिछले 2001 के तुलना में बढ़ा है मेघालय का, जो 27.9% बढ़ा है। 2 पे है अरुणाचल प्रदेश का 26.03%, और आपका जो बिहार जो है तीसरा स्थान पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है 25.4% डाटा याद रखना है। और 4 पे जो है जम्मू कश्मीर है, ये तो है सर्वाधिक। अगर हम सबसे कम की बात करें तो देखिए सबसे कम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो न्यूनतम दशकीय वृद्धि यानी देखा जाए तो वह है नागालैंड का। नागालैंड का यहाँ पे देखिए दशकीय वृद्धि जो है बढ़ने के बजाय यहाँ पे घट गया है इस बार, यानी 2011 में जो जनसंख्या था यहाँ पे बढ़ने के बजाय घट गया है 2001 के तुलना में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना घटा है, तो 0.06%, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डाटा याद रखिएगा। और इसके बाद दोनों पे आता है केरल, जिसमें जो है 4.91% वृद्धि हुआ है 10 वर्षों में। और गोवा की बात करें तो 8.2%। तो यहाँ पे डाटा याद रखिएगा, सबसे पहला नागालैंड, केरल और गोवा। यहाँ पे नागालैंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बढ़ने के बजाय घट ही गया है, तो -0.6% यहाँ पे याद रखिएगा। और मेघालय एक नंबर पे है 27.9% के साथ। तो ये आप देख लिए भारत में। अब हम थोड़ा बिहार की बात करते हैं, तो बिहार का भी देखे हैं। बिहार का दशकीय वृद्धि देख ली, ये तीसरा स्थान रखता है 25.4% पर, और पहला स्थान मेघालय का है। इसके बाद देखिए अगर सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक दशकीय वृद्धि अगर बिहार के किस जिला में हुआ है तो वह हुआ है मधेपुरा में 31.1%। वही अगर हम बात करें जो है न्यूनतम दशकीय वृद्धि किस राज्य में है बिहार के किस जिला में, तो वह गोपालगंज में है 19%। तो ये आपका डाटा जो है दोनों याद रखिएगा। अब हम चलिए यहाँ पे एक करके पूरा जिला को देख लेते हैं। जैसे सबसे ज्यादा अगर हम देखें दशकीय वृद्धि वाला 5 राज्य, तो इसमें देखिए आपका सबसे ऊपर जो है मधेपुरा है, ऊपर आप देखे हैं, और ये 31.12% सबसे ज्यादा है। उसके बाद 2 नंबर पे आता है आपका किशनगंज, 3 नंबर पे अररिया, 4 नंबर पे खगड़िया, 5 नंबर पे जो है पूर्वी चंपारण का स्थान आता है। ये डाटा देख लीजिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूनतम यानी सबसे कम जो है दशकीय वृद्धि कहाँ पे है, तो वह हुआ है गोपालगंज में, देख सकते हैं 19.02%। उसके बाद 2 नंबर में देखिए आपका दरभंगा है, उसके बाद मुंगेर, रोहतास और शेखपुरा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आपका गोपालगंज में सबसे कम और सबसे ज्यादा यहाँ पे कहाँ पे हुआ है, तो मधेपुरा में देख रहे हैं आप ऊपर। ये डाटा देख लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो आप देखें ऊपर नागालैंड का जो जो संख्या
जो है दशकीय वृद्धि वह घट गया है, यानी माइनस में चला गया है। कितना? तो 0.6%। लेकिन वहीं अगर देखिएगा नागालैंड के बारे में 2001 का जो जनगणना हुआ था, तो उसमें जो है दशकीय वृद्धि भारत में सबसे ज़्यादा था। आप समझ सकते हैं 2001 की जनगणना में नागालैंड की जो दशकीय वृद्धि थी वह थी 64.5%। और इस बार जो है कहाँ देखिए माइनस में चला गया, यानी 2001 में जो आपका राज्य टॉप पे था वो आपको यहाँ पे सबसे नीचे भी नहीं, सबसे निचले के नीचे, यानी ये माइनसे में चला गया है, एक बार घट ही गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऋणात्मक में चला गया है यह। तो इसको आप सोच लीजिए कितना, इससे सबसे ज़्यादा अंतर यही में हुआ है। तो यहाँ पे नागालैंड के बारे में याद रखिएगा। अब देखिए आगे, यहाँ पे यह जो है औसत वार्षिक वृद्धि है। औसत वार्षिक क्या होता है? यानी आपको एक एक साल के अंतराल पे औसत जो है निकाला जाता है कि हाँ एक साल के अंदर कितना जो है कितना परसेंट जो है यहाँ पे जनसंख्या बढ़ा है, इसका एक औसत निकाला जाता है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में जो औसत वार्षिक वृद्धि दर है वह है 1.64%, और वही बिहार का है 2.62%। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे 2011 वाला जनगणना जो है यहाँ पे आप देख लिए, और ये तो है आपका कुल जनसंख्या, ये 10 लाखों में कितना बड़ा है ये उसका दिया है। और वहीं अगर बात करिएगा इधर वार्षिक आपका ये वार्षिक वृद्धि दर जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो 2011 में देख रहे हैं 1.6% जो है यहाँ पे ये दिया हुआ है, और यहीं आपका वार्षिक वृद्धि है। वहीं बिहार में देखिएगा तो 2.62% है। तो ये आपका एक वार्षिक औसत वार्षिक है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे लिंगानुपात का। तो सबसे पहले अगर बात करें लिंगानुपात का कि लिंगानुपात क्या होता है, तो देखिए लिंगानुपात की अगर बात किया जाए तो 1000 पुरुषों पे जो है, यानी 1000 मेल पे महिलाओं की संख्या यानी फीमेल कितना होती है, यही कहलाता है आपका लिंगानुपात। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें भारत का, तो भारत का जो लिंगानुपात है वह 943 है। यानी भारत में देखा जाए तो 1000 पुरुषों पे जो है महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 943 है। ये आपका 2011 के डाटा अनुसार है। और वहीं 2001 की अगर बात करें, 2001 के अनुसार कितना था, तो 10 कम था, यानी 933 था, अब 943 हो गया है। और वही अगर हम बात करें बिहार का, तो बिहार का 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या 918 है, यानी ये बिहार का लिंगानुपात है। और यहाँ से देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे ये पूछ लेगा कि जो बिहार का लिंगानुपात है वो राष्ट्रीय लिंग अनुपात से कितना कम है, यानी यहाँ पे इसको घटाकर आंसर निकालना पड़ता है। एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कितना ज़्यादा कितना कम, या दोनों का अंतर, ऐसे एग्जाम में पूछता है। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की यहाँ पे अगर हम बात करें भारत में, तो उसको हम देखते हैं घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा भारत में जो लिंगानुपात है वह केरल राज्य का है। केरल में जो है कितना है, तो 1084 है, जो अगर यहाँ पे देख सकते हैं, यानी 1000 पुरुषों पे महिलाओं की जो संख्या है सबसे ज़्यादा केरल में है, यानी 1084। ये आपको डाटा याद रखना है। दो नंबर पे आता है तमिलनाडु, यानी 996। उसके बाद आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश 933, मणिपुर 992। अब हम घटते क्रम में बात करें लिंगानुपात, तो सबसे कम अगर देखा जाए तो वो है आपका हरियाणा। हरियाणा जो है एक नंबर पे आता है 879। अगर देखा जाए 1000 पुरुषों पे यहाँ पे 879 ही महिलाएं हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। उसके बाद देखिए पहले जो है जम्मू कश्मीर एक राज्य था आपको, और जम्मू कश्मीर को आपको मालूम होगा, इसको जो है आपको बना दिया गया है यूनियन टेरिटरीज। तो इससे जो है अब इसमें दो पार्ट बन गया है, जम्मू का और साथ में लद्दाख। तो यहाँ पे अगर जम्मू कश्मीर को आप जोड़ते हैं तो ये दूसरा स्थान पर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगर इसको हटा देते हैं तो आपका दोनों पे सिक्किम हो जाएगा। तो ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। सिक्किम में जो है 890 है, पंजाब में 895, और उत्तर प्रदेश में जो है 912 है। और यहाँ पे ये जो 918 कहाँ का है, याद रखिएगा, ये आपका जो है बिहार का लिंगा अनुपात है। और उसके बाद अगर हम बात करें बिहार में, तो बिहार में जिला वाइज देख लेते हैं कि किसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिंगानुपात और सबसे कम किसका है। तो बिहार में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है गोपालगंज में है 1021। और वहीं अगर हम बात करें सबसे कम, तो मुंगेर में है 876। तो ये आपको डाटा जो है याद रखना है। और गोपालगंज जो है पहले स्थान पे आता है। दोनों पे जो है आपका सिवान है 988 लिंगानुपात है यहाँ का। सारण में देखिए 954, और किशनगंज में 950 है। वही अगर हम देखें बढ़ते क्रम में, तो मुंगेर तो पहला स्थान पे जहाँ सबसे कम है, उसके बाद भागलपुर 880, खगड़िया में 886, और शिवघर में जो है 893 है।
ये आपका कम से कम 4-4 जो है आपको डाटा याद रखना है लिंगानुपात में। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो है यूनियन टेरिटरीज का यानी केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात। तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है पुदुचेरी का है जो 1037 है। यानी आप अगर हम बात करें 1000 जो पुरुषों पे महिलाओं की जो संख्या थी 1000 से अगर ज़्यादा देखा जाए तो ये आपको या तो केरल में है 1084 है यहाँ पे, या आपका जो पुदुचेरी है वो आपको यहाँ पे है। तो दो में है 1000 से ऊपर है, बाकी जो है सब जो है 1000 से नीचे है, यहाँ पे आप देखे हैं। उसके बाद देखिए पुदुचेरी के बाद जो दूसरा स्थान है वह है आपको लक्षद्वीप का, यहाँ पे देख सकते हैं 946 है। उसके बाद अंडमान निकोबार 876 है। और वही अगर बात करें सबसे कम जहाँ पे लिंगानुपात है वह आपका है यहाँ पे दमन दीव 618, यानी सबसे कम है। 1000 पुरुषों पे जो है यहाँ पे महिलाओं की संख्या देख सकते हैं मात्र 618 है। वहीं दादर नगर हवेली की बात करें तो 774 है। चंडीगढ़ में देखा जाए 800 यहाँ पे 18 है। तो यहाँ पे बहुत कम है महिलाओं की संख्या। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। अब हम बात करेंगे शिशु लिंगा अनुपात का। शिशु लिंगा अनुपात क्या होता है, यानी जो अभी देखे हैं लिंगानुपात यानी 1000 जो पुरुष थे वो पुरुष पे महिलाओं की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे आप जो देखें 6 वर्ष के बाद देखे हैं। अगर हम 0 से 6 वर्ष वाले व्यक्ति को देखें जो आपको 1000 महिलाओं 1000 जो बच्चा है आपको मेल बच्चा उस पे जो फीमेल बच्चियां कितनी है उसकी संख्या यहाँ पे बताता है शिशु लिंगानुपात, यानी 0 से 6 वर्ष वाले बच्चे बच्चियों को। तो यहाँ पे उसमें देखा जाए तो ये भारत का जो शिशु लिंगानुपात है 918 है। और अभी आप ऊपर देखे हैं बिहार का जो लिंगा अनुपात था, ये जो बिहार का लिंगानुपात था वह 918 जो था, वहीं आपका शिशु लिंगानुपात है पूरे भारत का। तो ये डाटा थोड़ा याद रख सकते हैं, ये कॉमन था। तो बिहार का जो लिंगानुपात है वही भारत का जो है शिशु लिंगानुपात है। अब यहाँ पे देखिए बिहार का फिर लिंगानुपात कितना, शिशु लिंगानुपात कितना है, तो ये 935 है। और इसमें आप डाटा भी याद रख सकते हैं, सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का है यहाँ पे 972, और सबसे कम जो है हरियाणा का, यानी हरियाणा का देख रहे हैं इसमें भी जो है सबसे कम है और वहां भी कम था। तो इसका जो है हालत और भी खराब होते जा रहा है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे देखिए बढ़ गया है। तो इसकी ये जो आपको स्थिति बाद में जाकर सुधर जाएगा। तो वही अगर हम बात करें यहाँ पे बिहार में तो सबसे ज्यादा किशनगंज में देखिए 971 है और सबसे कम यहाँ पे वैशाली का जो है 904 है। ये आपको डाटा याद रहेगा लिंगानुपात से। अब हम आगे चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे साक्षरता यानी लिटरेसी। तो यहाँ पे साक्षरता की बात करें तो देखिए साक्षरता का इसमें सबसे पहले क्या होता है कि आपको 7 वर्ष या आपको 7 वर्ष से ज्यादा, यानी कोई भी व्यक्ति जिसमें आपका पुरुष महिला दोनों आ जाएगा, तो अगर वह किसी भी भाषा को अगर पढ़ और लिख सकता है तो वो आपका साक्षरता रेट में इसको काउंट कर सकते हैं। 7 वर्ष या 7 वर्ष से ज्यादा, तो आपको यहाँ पे एज भी याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे साक्षरता की बात करें तो भारत में जो साक्षरता रेट है पूरा ओवरऑल तो वह है 73%। और यहीं अगर हम बात करें बिहार का तो वह है 61.8%। यहाँ पे एग्जाम में सीधा अंतर पूछ दे या कितना ज्यादा है या कितना कम है ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा आपको याद रखना चाहिए। और यहाँ पे पुरुषों की जो यहाँ पे साक्षरता रेट है भारत में वह है सबसे ज्यादा, यहाँ पे देख सकते हैं 80.9%, और महिलाओं की जो है 64.6% है। यहाँ पे अगर देखिएगा राज्य में तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है भारत में वह केरल है। 94% यहाँ पे लिटरेसी रेट है। और वही न्यूनतम जो आपका साक्षर राज्य है वो आपका बिहार है जो 61.8%, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सबसे कम है। अब यहाँ पे हम राज्य भी देख लेंगे एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं घटते क्रम में, यानी सबसे ज्यादा आपका लिटरेसी रेट कहाँ पे है, तो केरल में है। आपको 1 नंबर पे केरल होता है, 2 नंबर पे मिजोरम है जो 91.3% है। गोवा तीसरे स्थान पे है, देख रहे हैं 88.70। त्रिपुरा यहाँ पे देख रहे हैं 87.2%। और ये हिमाचल प्रदेश है 82.8%। और वहीं आप देखे हैं कि सबसे कम जो यहाँ पे लिटरेसी रेट था वो बिहार का था 61.8%। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 65.4 के पास ये दो नीचे से दूसरा स्थान है। अरुणाचल प्रदेश का नीचे से तीसरा स्थान है। और यहाँ पे जो झारखंड है ये चौथे नंबर पे आता है। ये तो देख लिए भारतीय राज्य जहाँ पे जो है आपका लिटरेसी रेट था। अब थोड़ा हम बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार का देखें आपको सबसे कम जो है आपका जिला जो राज्य है आपका लिटरेसी रेट जहाँ सबसे कम है वह है बिहार 61.8% के साथ। और यहाँ पे अगर हम बात करें मेल का
तो इसमें आप देख रहे हैं कि मेल का जो यहाँ पे लिटरेसी रेट है वो 71.2 है और महिलाओं का जो है 51 दशमलव यहाँ पे 5 है। यानी आपको 10 का अंतर है। आप देख रहे हैं 71 में से 10 गया 61 और यहाँ पे 61 में से 10 गया 51। तो ऐसे आप इसको याद रखिएगा। 71 देख रहे हैं, 51, 61, 71। तो ये थोड़ा याद रख सकते हैं वैसे ही। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए बिहार में कौन सा जिला में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, तो वह है रोहतास का। और रोहतास में आप देख रहे हैं 73.3% है। और यही आप देखिएगा सबसे कम पूर्णिया का है 51.08%। और यहाँ पे बिहार में एकमात्र जिला है रोहतास, जिसका जो है आपका जो लिटरेसी रेट है वो राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है, बाकी का जो है सबसे कम है। यानी अगर बिहार में देखें तो रोहतास का जो है 73 से ज़्यादा है, बाकी जितना भी जिला है बिहार का वो सब जो है 73 से कम आता है। एकमात्र जिला जो राष्ट्रीय जो साक्षरता है उससे ज़्यादा है। कितना है तो 73.3% है। आपका ये याद रखिएगा रोहतास के बारे में। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे कम पूर्णिया देख लिया। हम चलिए जिला वाइज देख लेते हैं इसको क्रम से कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पे घटते क्रम में, यहाँ पे ये आपका ये उल्टा हो गया है। यहाँ पे ये बढ़ते क्रम में होगा। तो बढ़ते क्रम अगर हम करेंगे तब आपका जो सबसे कम है वो फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे आप यहाँ पे बढ़ते क्रम में होगा तो सबसे पहले आपका देख लीजिए है जो पूर्णिया है सबसे कम है, यानी सबसे लास्ट है नीचे से 51.08। उसके बाद जो है नीचे से दूसरा स्थान पे आता है सीतामढ़ी का, 3 नंबर पे कटिहार है, 4 नंबर पे मधेपुरा जो है, 5 नंबर पे सहरसा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आपका घटते क्रम में, ये आपका उल्टा हो गया। यहाँ पे घटते क्रम में बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका रोहतास का देखे हैं 73.3%, यानी 73.37%। और राष्ट्रीय जो आपका 73 था उससे जो है सबसे ज़्यादा उससे ज़्यादा है। बाकी आप देख रहे हैं सबसे कम है, कम होते गया है, यानी 73 से कम है। तो 2 नंबर पे पटना है आपका 70.68%। भोजपुर आप देख रहे हैं 70.47%। मुंगेर आप 70.46 और औरंगाबाद का है 70.32%। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये सब जो है 70 दशमलव के बाद ही है। आपको उसके अलावा 73.3% है रोहतास का। तो ये तो आप देख लीजिए अब साक्षरता को जिला में और आप में राज्य में भी देख लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मेल और फीमेल का साक्षरता में के बारे में। तो देखिए सबसे ज़्यादा मेल की बात करें साक्षरता तो वह केरल का है। और सबसे ज़्यादा महिलाओं का भी हम बात करें यहाँ पे फीमेल का भी, तो वो भी केरल का। यानी आपको केरल में जो है महिला और पुरुष जो दोनों है आपके टॉप पे है साक्षरता में। और वही अगर हम बात करें आपको फीमेल अगर सबसे कम, तो सबसे कम मेल चाहे फीमेल है वो आपको दोनों बिहार का है। तो ये भी आपको डाटा याद रखना है। सबसे ज़्यादा मेल और फीमेल साक्षर है केरल के, और सबसे कम जो है मेल और फीमेल साक्षर है वो बिहार के है। अब कितना कितना है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपका केरल था, आप देख रहे हैं जो ऊपर जो 94% आपको पूरा अकेले जो है पूरे भारत में आपका सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है केरल का है। और वहीं यहाँ पे अगर केवल उसमें मेल में देखें तो मेल का जो है 96.1% और महिलाओं का जो है 92.1% है। वही अगर हम बिहार की बात करें तो ऊपर आप बिहार में देखे हैं कि कितना था तो 61.8% था। यहाँ पे आप बिहार का ऊपर देखे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं बिहार का कितना है 61.8%। तो इस 61.8% में अगर हम बात करें तो महिलाओं का जो है 51.5% है और यहाँ पे पुरुषों का जो है 71.2 है और यहाँ पे 61.8 जो है पूरा बिहार का है। तो यहाँ पे ये दोनों आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे यहाँ पे बिहार में जिला वाइज। तो देखिए सबसे ज़्यादा मेल जो है साक्षर है और फीमेल वह है दोनों रोहतास का, यानी रोहतास में जो है मेल भी सबसे ज़्यादा साक्षर है और फीमेल भी जो है सबसे ज़्यादा साक्षर है। और वही अगर हम बात करें आपको फीमेल में, तो फीमेल में देखिएगा पूर्णिया का जो आपका मेल है वह जो है सबसे कम साक्षर है। और महिला की बात करें तो सहरसा की जो महिला है वह सबसे कम यहाँ पे साक्षर है। अब यहाँ परसेंटेज देख सकते हैं, रोहतास का जो है आपका ओवरऑल 73.3% देखे हैं जो आपको राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। और वहीं यहाँ पे इसमें अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो ये जो दोनों जो है आपका जिला बिहार में सबसे ज़्यादा महिला और पुरुष यहीं पे साक्षर है। तो पुरुष है 82.88% और महिला जो है 62.97%। और वहीं अगर सबसे कम जो आपका पुरुष जो है साक्षर है वो है पूर्णिया का 59.06% और महिला का जो है सहरसा का है 41.68%। तो ये डाटा आपको यहाँ पे याद रखना है मेल और फीमेल का। अब यहाँ पे देखिए अगर साक्षरता रेट निकालिएगा
तो उसमें सबसे ज़्यादा अंतर जो है महिला और पुरुषों का तो वो देखा जाता है राजस्थान का, और सबसे कम जो अंतर है वह देखा जाता है मेघालय का। यानी महिला और पुरुष में साक्षरता जो है सबसे ज़्यादा अंतर देखा जाता है राजस्थान की जनसंख्या में। राजस्थान का जो आपका साक्षरता रेट है मेल का, वो है यहाँ पे देख रहे हैं 79.19%, और फीमेल का जो है वह 52.12% है। जब इसका अंतर कीजिएगा, यानी जो दोनों में अंतर देखा जाए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 27.07% है, जो सबसे ज्यादा अंतर है। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है पुरुषों को ज्यादा पढ़ने का मौका मिलता है और महिलाओं को जो है यहाँ पे कम मिलता है। यानी मेल को ज्यादा और फीमेल जो है यहाँ पे कम पढ़ती है। इसका मतलब यही हुआ। और सबसे कम की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं मेघालय का है। मेघालय में जो है अंतर मात्र 3.05 का है। यानी यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों जो है बराबर रूप से पढ़ते हैं, यानी इक्वल यहाँ पे लिटरेसी है। तो जैसे देख सकते हैं मेल का यहाँ पे 75.95 और महिलाओं का जो है यहाँ पे 72.89 है, घटाइएगा तो 3.05 का है। यहाँ पे डाटा जो है याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अंतर जो है राजस्थान का और सबसे कम मेघालय का। अब हम बात करते हैं थोड़ा यहाँ पे जो है केंद्र शासित प्रदेश का। तो सबसे ज्यादा जो केंद्र शासित प्रदेश में साक्षर आपका है वह है लक्षद्वीप, और यहाँ पे है देख रहे हैं 91.8%। और यही बात करें यहाँ पे हम जो है सबसे कम तो दादर नगर हवेली का है, और ये 76.2% है। ये आपको डाटा यहाँ पे याद रखना है, तो ये भी आप देख लिए। अब हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व का। तो सबसे पहले जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर में जो है रहने वाले लोगों की संख्या जो है वह कहलाता है जनसंख्या घनत्व। यानी देखा जाए तो 1 किलोमीटर में जो है कितना लोग रह रहा है, यही कहलाता है आपको जनसंख्या घनत्व। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। ये 2011 के अनुसार यहाँ पे जनसंख्या घनत्व एक आपका यहाँ पे मैप दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो रेड वाला एरिया है, यहाँ पे जो है 1000 से अधिक लोग रहता है 1 किलोमीटर में। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो थोड़ा ये जो है आपका ऑरेंज कलर का, जैसे उत्तर प्रदेश यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये जो है 751 से लेकर 1000 के बीच आता है। और वहीं आप देखिएगा पीला वाला तो 500 से लेकर आपका जो है 750, यहाँ पे देख रहे हैं तमिलनाडु हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आपका पंजाब। उसके अलावा यहाँ पे आप देखिएगा ये वाला जो एरिया है 251 से लेकर 500 के बीच में, यहाँ पे आप ये वाला एरिया देख रहे हैं। उसके अलावा जो ग्रीन वाला है तो यहाँ पे 250 से भी कम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे आप जो है आपको असम को छोड़कर जितना भी पूर्वी स्टेट है वो, साथ में यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका ये छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे बहुत कम जो है जनसंख्या घनत्व है। सबसे ज्यादा वाला आप दो राज्य देख रहे हैं जो आपका 1000 से अधिक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड वाला जो है आपका बिहार, और साथ में आपका पश्चिम बंगाल में जो है ज्यादा है। तो अगर वहीं का बात करें तो बिहार का सबसे ज्यादा, यानी भारत में सबसे ज्यादा लोग जो है बिहार में 1 किलोमीटर के अंदर आते हैं, और वह रहते हैं 1106 किलोमीटर। वही अगर हम बात करें भारत में सबसे कम जो आपका भारत का ओवरऑल की बात करें, यानी ओवरऑल पूरा में, तो 1 किलोमीटर के अंदर जो है 382 व्यक्ति यहाँ पे रहता है, ये भारत का है। तो ये डाटा आपको याद रखना है, और यहाँ पे आप मैप पे भी देख लिए। अब चलिए हम एक एक करके जो है यहाँ से देख लेते हैं। अभी अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे ज्यादा, अगर हम यूटी को भी मिला दे तो दिल्ली में जो है सबसे ज्यादा जो है आपका जनसंख्या घनत्व है, वहां पे जो है 11,000 समथिंग है, 11,325 के आसपास है। तो 11,000 सबसे ज्यादा 1 किलोमीटर में लोग रहता है दिल्ली में। और वहीं बिहार में राज्य में देखें तो 11,000 है। आप देख रहे हैं 1100 है, सॉरी, यहाँ पे देख रहे हैं 1000, मतलब बिहार में जो है 1 किलोमीटर में 1100 व्यक्ति, और यहाँ पे दिल्ली में जो है 11,000। आप समझ सकते हैं कितना है दिल्ली में, कितना भी। अब हम देखेंगे आगे जनसंख्या घनत्व के बारे में एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत में राज्यों का कि सबसे ज्यादा किसका है। तो सबसे ज्यादा अभी देखे हैं बिहार में 1106 है। 2 नंबर पे जो है पश्चिम बंगाल आता है, वो आपको 1028 है। और आपको ऊपर मैप में देखें रेड वाला जो खतरा का निशान था यहीं पे था, 1000 से सबसे ज्यादा 2 राज्यों में, बिहार और पश्चिम बंगाल में। और वहीं अगर हम बात करें इसका 2001 के अनुसार जो आपका जनसंख्या था, उसमें जो है क्या हुआ था, तो आपका बिहार जो है दूसरे स्थान पे जा, और पश्चिम बंगाल जो था पहले स्थान पे था। इस बार जो है दोनों ने अपना एक्सचेंज ऑफर चलाया था, ये आपका दोनों एक्सचेंज कर लिया है, यानी आपको वेस्ट बंगाल चला गया है 2 नंबर पे, बिहार चला गया है 1 नंबर पे। तो यहाँ पे जो पिछला बार 2001 की जनगणना के अनुसार जो बिहार का जनसंख्या घनत्व आपको 881 था, और ये दूसरा स्थान था पूरे भारत में। और वहीं पश्चिम बंगाल का 903 के साथ पहला स्थान था 2001 के अनुसार, लेकिन अब ये बदल गया है। केरल में देखा जाए 2011 के अनुसार तो 860 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर में,
उत्तर प्रदेश में 829, हरियाणा में जो है 573। ये तो आपका क्रम था, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और यहाँ पे आपके हरियाणा। अब देखिए अगर हम बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम जो है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, नीचे से पहला स्थान पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे 1 किलोमीटर के अंदर मात्र 17 व्यक्ति रहता है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पे जनसंख्या कम पाया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 नंबर पे जो है मिजोरम है, तो मिजोरम में 52 लोग रहता है 1 किलोमीटर में। सिक्किम जो है 3 नंबर पे है 86, और 4 नंबर पे मणिपुर है। तो ये आपका एक क्रम जो है याद रखिएगा। अब हम चलिए यहाँ पे बिहार का देख लेते हैं कि जिला वाई कहाँ पे कहाँ लोग रहता है। तो बिहार में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देख रहे थे कि ये सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है, यानी 1006 व्यक्ति। और इसमें जो अगर सबसे ज्यादा देखा जाए, तो शिवहर जिला जो है सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। आप देख रहे हैं शिवहर में जो है 1 किलोमीटर में 1880 व्यक्ति रहते हैं, बहुत ही ज्यादा है। और 2 नंबर पे जो है पटना है, पटना में 1823 है। दरभंगा में देखिए 1728 व्यक्ति है। और वैशाली में जो है 1 किलोमीटर में 1717 व्यक्ति है, तो बहुत यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे आप देख ले रहे हैं। अब सबसे कम की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कैमूर जो है सबसे कम जिला जो है, जहाँ पे आपकी जनसंख्या लोग है 1 किलोमीटर के अंदर, तो 488 है। ये सब जो है पहाड़ी इलाका है यहाँ बिहार का। उसके बाद देख रहे हैं जमुई है 568, बांका जो है 674, और पश्चिमी चंपारण जो है आपके 753 है, क्योंकि यहाँ पे जंगल है थोड़ा सा, यहाँ पे कम है। तो ये आप देख लिए आपका किस राज्य में और किस जिला में जो है कौन सबसे ज्यादा और सबसे कम यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है। अब हम यहाँ पे देखेंगे आपके यूनियन टेरिटरीज का, केंद्र शासित प्रदेश का। तो सबसे ज्यादा जो अगर देखा जाए, तो आपको दिल्ली में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। आप देख रहे हैं 11,320 व्यक्ति 2011 के जनगणना अनुसार। उसके बाद जो है चंडीगढ़ का स्थान आता है, जहाँ पे आप देख रहे हैं 1 किलोमीटर के अंदर जो है यहाँ पे 9,258 व्यक्ति। और वहीं पुदुचेरी की बात करें तो वहाँ पे देख रहे हैं 2,547 व्यक्ति। ये अब डाटा है, ये आपका यूटी का। उसके बाद हम देखते हैं न्यूनतम में। तो यहाँ पे अगर देखिएगा, तो सबसे कम जो है अंडमान निकोबार में, यानी 46 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर में। दादर नगर हवेली में 774। अब हम देखेंगे आगे, यहाँ पे देखिएगा आपका अनुसूचित जाति का यानी एससी का, यानी आपको शेड्यूल कास्ट के बारे में हम देखते हैं कि भारत में कहाँ पे कितना और बिहार में कहाँ पे कितना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो अगर हम पूरा करें भारत में, तो देखिए भारत में जो आपके अनुसूचित जाति है वो टोटल जो है 20.14 करोड़ है। और जिसमें जो है अगर देखा जाए, तो भारत के कुल जनसंख्या का जो है 16.6%, याद रखिएगा, भारत के कुल जनसंख्या का 16.6% जो है आपको भारत में। आपको अगर ऊपर याद होगा तो थोड़ा सा याद कीजिए, उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या था वो भी आपको 16% के आसपास था, और यहाँ पे 20 करोड़ के आसपास। यानी एक बात समझ लीजिए कि जितना यूपी में जितना लोग है, उतना अगर पूरा भारत में देखा जाए तो उतना ही आपको भारत में एससी का जनसंख्या उसके लगभग बराबर है। ये थोड़ा डाटा आपको ध्यान में रखिए, क्या पता पूछ ले कि हाँ लगभग किसके बराबर है एससी की जनसंख्या, तो आपको यूपी के बराबर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक और चीज कि सबसे ज्यादा जो है आपके जनसंख्या कहाँ है अनुसूचित जाति का, तो वो भी आपके उत्तर प्रदेश में ही है। वह कितना है, तो आपको 4.13 करोड़। अगर अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे कम आपका एससी जनसंख्या कहाँ पे है, तो वो आपके है मिजोरम में 1218 व्यक्ति ही हैं जो सबसे कम है। ये तो आपका हो गया संख्या के अनुसार। वहीं अगर हम देखें यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा जो है अनुसूचित जाति जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे परसेंट के मामले में, तो पंजाब में जो है 31.9% जो है, यानी पंजाब में जितना भी जनसंख्या है उसमें जो है आपका एससी जो है कितना है, सबसे ज्यादा है 31.9%। अगर वही हम बात करें सबसे कम कहाँ पे, तो आपको मिजोरम में जो है मात्र 0.1%। और वहीं आप यहाँ पे देखे हैं 1218 जो सबसे कम था वहां पे आपको, यहाँ पे कौन सा जो अनुसूचित जाति। अब यहाँ पे हम थोड़ा बिहार की बात कर लेते हैं। तो देखिए बिहार में अगर देखा जाए, तो बिहार में जो आपका अनुसूचित जाति जनसंख्या है वो आपको है 1.65 करोड़। और इसमें जो पहला स्थान है वो आपका आता है, आप तो देखे थे ही, पहला स्थान आपका जनसंख्या के मामले में आपको बिहार आपका उत्तर प्रदेश का था। और ये जो बिहार है वह तीसरा स्थान है आपको पूरा, यानी अनुसूचित जाति के मामले में। और वहीं दूसरा स्थान आता है आपका वेस्ट बंगाल का। पहला स्थान देखे हैं आपका यूपी का था, दूसरा वेस्ट बंगाल का, और यहाँ पे उसके बाद जो है
बिहार जो है तीसरे स्थान पे आता है, जहाँ पे अनुसूचित जाति की संख्या सबसे ज्यादा है। और ये पूरे बिहार के कुल जनसंख्या का कितना है, तो 15.9%। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखा जाए उसके बाद सबसे ज्यादा कहाँ पे, किस जिला में, सबसे कम किस जिला में आपके पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए अनुसूचित जाति की जो है जनसंख्या बिहार में, तो वह आपके गया में है। और सबसे कम की बात करें तो वह शिवहर में है। और वहीं परसेंट के मामले में बात करें तो सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या अनुसूचित जाति की गया में ही है, जो परसेंट में भी है और साथ में जनसंख्या बल में भी है। और वही अगर हम बात करें परसेंटेज के मामले में सबसे कम कहाँ पे है, तो ये किशनगंज में है। अब हम चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एक एक करके जो है सबसे ज्यादा और सबसे कम को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे ज्यादा जो है अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है 1 नंबर पे। 2 नंबर पे पश्चिम बंगाल देखे हैं, 3 नंबर पे बिहार है, 4 नंबर पे तमिलनाडु, 5 नंबर पे आंध्र प्रदेश है। और डाटा अगर बात करें तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि कितना कितना कहाँ पे है। अब यहाँ पे देख सकते हैं बिहार का थोड़ा डाटा आप देख लीजिए कि हाँ यहाँ पे कितना है। जैसे आप देख रहे हैं 1,65,67,325। और वहीं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है आपका 4 करोड़ जो है 13,57,608 व्यक्ति। तो ये थोड़ा डाटा याद रखिए। और अगर हम बात करें सबसे कम जो है कहाँ पे जो है अनुसूचित जनजाति है, वो अनुसूचित जाति है, तो आपको है मिजोरम में 1218, जो आपको 0.01% है। मेघालय में देखा जाए तो 17,355 व्यक्ति। गोवा में जो है 25,449 व्यक्ति जो है, ये क्रम है। यही आप देख लिए तो आपको संख्या में देख लिए। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो बताए हैं सबसे ज्यादा पंजाब में और सबसे कम जो है मिजोरम में है। मिजोरम में जो है मात्र 1218 जनसंख्या के मामले में। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब परसेंटेज के मामले में सबसे ज्यादा यानी 31.9%। 2 नंबर पर हिमाचल प्रदेश, 3 नंबर पर पश्चिम बंगाल, 4 नंबर पर जो है उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पे जो है हरियाणा में कितना है, तो आपको 20.2% है। ये जो है डाटा आपको याद रखना है। और यही आपको एक और डाटा सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, पूछ लिया कि भारत के किस राज्य में जो है अनुसूचित जाति नहीं है, तो आपको नागालैंड और असम में जो है एक भी अनुसूचित जाति यहाँ पे 2011 के अनुसार नहीं है। तो ये आपको डाटा यहाँ पे याद रखिएगा, नागालैंड और असम में नहीं है। ये तो आप देख लिए भारत के बारे में। और हम चलिए यहाँ पे बिहार के बारे में देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ पे, सबसे कम कहाँ पे है। तो बताया कि सबसे ज्यादा गया में है आपको संख्या के मामले में, और सबसे कम जो है शिवहर में है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि गया में सबसे ज्यादा कितना है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका 13,34,351 व्यक्ति सबसे ज्यादा आपको गया में है। उसके बाद पाया आपको पटना में जो है अनुसूचित जाति की संख्या बहुत है, आपका यहाँ पे देख रहे हैं 9,20,918। उसके बाद समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर का क्रमशः स्थान है। न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम जो है शिवहर में है आपको बिहार में 96,655। किशनगंज में देखा जाए तो आपको 1,13,118। उसके बाद देख रहे हैं 3 नंबर पे शेखपुरा है, 4 नंबर पे अरवल और 5 नंबर पे जो है लखीसराय है। यहाँ पे जो है इतनी जनसंख्या है एससी की। अब यहाँ पे सर्वाधिक अगर हम परसेंट के मामले में देखें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज में है गया में है, और यहाँ पे संख्या में भी यहाँ पे ज्यादा था। और अगर हम बात करें सबसे कम परसेंटेज में तो किशनगंज में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा गया में 30.34%। उसके बाद गया के बाद नवादा है, औरंगाबाद है। और न्यूनतम में सबसे कम जो है जनसंख्या अनुसूचित जाति का किशनगंज में है। उसके बाद कटिहार में है और भागलपुर में है। यहाँ पे डाटा याद रखिएगा। और नागालैंड और असम में अनुसूचित जाति जो है नहीं पाया जाता है। अब हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति का यानी शेड्यूल्ड आपको ट्राइब कास्ट का। शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भारत में जो है आपका टोटल जो जनसंख्या है मतलब उसका जो है 8.6% है। और वही अगर आप ऊपर देख रहे थे एससी का जो है कितना था, तो 16.6% था पूरा। और उसका समझ लीजिए थोड़ा मतलब आधा समझ लीजिए 8.6% जो है आपके एसटी है। यानी एससी का जो है लगभग आधा आपका एसटी पाया जाता है भारत में। और भारत में कुल जनसंख्या की बात करें तो 10.43%। और वहीं आप देखें 20 करोड़ समथिंग जो था आपका कितना था, आपको एससी का संख्या था, लेकिन उससे आधा ही यहाँ पे आपको एसटी है। तो भारत में अगर देखा जाए तो 8.6% है। यहाँ पे ये डाटा याद रखना है। और यहाँ पे अगर हम बात करें एक और डाटा यहाँ पे थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि जो बिहार का कुल जनसंख्या है वो जो है भारत के कुल जनसंख्या का 8.6% बिहार में वास करता है। आप ऊपर देखे थे यहाँ पे भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे भारत के क्षेत्रफल के अनुसार जो है
2.86 जो है परसेंट जो है बिहार का क्षेत्रफल है, और बिहार में जो है 8.6% जो है यहाँ पे जनसंख्या जो है वास करता है पूरे भारत का 8.6%, और 8.6% ही जो है आपको एसटी है पूरे भारत में। तो ये आपको तीनों डाटा कॉमन है, थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। तो ऐसे जो है डाटा याद रखिएगा। देखिए डाटा जो है आपको इतना इसमें है, सबको याद करना जो है बहुत मुश्किल है। तो ये जो है एक बार आप अभी देख लीजिए, और बाकी एग्जाम के समय जो है एक दो बार देख लीजिएगा, तब देख कर ही आपको जाना है एग्जाम में, तब जाके आपको क्वेश्चन बनेगा। और थोड़ा थोड़ा जो रिलेट होने वाला चीज़ है आपको हम यहाँ पे बता ही दिए हैं, तो ये भी देख लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे कि सर्वाधिक जो है अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य में है, तो वह मध्य प्रदेश में है। और सबसे ज्यादा परसेंटेज के मामले में कहाँ पे है, तो मिजोरम में है। ये डाटा आपको यहाँ पे याद रखना है। और बिहार की बात करें तो देख रहे हैं बिहार में जो है एसटी की संख्या कितना है, तो आप देख रहे हैं 13,36,573, और ये बिहार के कुल जनसंख्या का 1.3% है। तो ये भी डाटा आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे ये भी देखिएगा थोड़ा सा कि हाँ कौन सा सबसे ज्यादा और सबसे कम है। तो बिहार में सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति है वो आपको पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलेगा, और सबसे कम जो है आपको शिवहर में मिलेगा। और परसेंटेज के मामले में भी हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं भारत को देख लेते हैं कि भारत में अभी आप देखें सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे 1 नंबर पे मध्य प्रदेश है, 2 नंबर पे महाराष्ट्र, 3 नंबर पे उड़ीसा, 4 नंबर पे जो है राजस्थान, 5 नंबर पे गुजरात का यहाँ पे स्थान है। तो मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना है, 1,53,16,784। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद जो है महाराष्ट्र में भी 1 करोड़ से ज्यादा है, और बाकी में थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पे बस क्रम याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और ये गुजरात, जहाँ पे अनुसूचित जनजाति जो है ज्यादा है। ये तो आपका हो गया संख्या में। अब हम बात करते हैं परसेंटेज के मामले में। तो परसेंटेज के मामले में यहाँ पे आप देखे हैं कि हाँ मिजोरम जो है आपका 94.4% के मामला में है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको लक्षद्वीप मिल जाएगा, जो आपका एक द्वीप है, यहाँ पे आपका पड़ता है लक्षद्वीप। तो इसको भी अगर शामिल कर दिया जाए तो यहाँ पे देखिएगा 1 नंबर पे लक्षद्वीप हो जाएगा, जहाँ पे 94.7% यहाँ पे पाया जाता है सबसे ज्यादा। उसके बाद मिजोरम जो है 94.4%। उसके बाद नागालैंड और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में ये जो है क्रमशः, इसका क्रम याद रखिएगा कहाँ पे है ज्यादा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें परसेंटेज के मामले में तो ये देख लिए। और सबसे कम में देखा जाए तो सबसे देख ले यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश में जो है आपका एसटी सबसे कम है। वहीं आप देख रहे थे एससी की जो संख्या है, संख्या के मामले में सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में ही आपको अनुसूचित जाति की संख्या मिलेगा। हालांकि परसेंट के मामले में हम लोग पंजाब देखे थे, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या देखे तो आपको उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कम परसेंटेज के मामले में उत्तर प्रदेश में जो है आपका जो है एसटी, आपको एसटी की संख्या है। उसके बाद 2 नंबर पे तमिलनाडु, 3 नंबर पे जो है बिहार है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। यहाँ पे भी जो एसटी की संख्या कम ही है 1.28%। और बिहार में आप देख लिए कि सबसे ज्यादा आपको पश्चिमी चंपारण में परसेंटेज के मामले में ज्यादा है। उत्तराखंड में 2.9% है। ये तो आप देख लिए भारत का। अब यहाँ पे देखिए भारत का वैसा राज्य जहाँ पे एसटी की संख्या नहीं पाया जाता है, तो ये पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में जो है एसटी की संख्या नहीं पाया जाता है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछ चुका हुआ है कि इनमें से किन राज्यों में जो है अनुसूचित जनजाति नहीं पाया जाता है। तो ये आपको याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे बिहार के बारे में। तो बिहार में तो देखे ही है, आपका बिहार में कुल जनसंख्या का मात्र 1.3% जो है आपको अनुसूचित जनजाति है, जो 13,36,573 के बराबर है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है अगर हम बात करें तो पश्चिमी चंपारण में जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो है अनुसूचित जनजाति, और साथ में परसेंटेज के मामले में भी पश्चिमी चंपारण ही मिलेगा। पश्चिमी चंपारण के बाद जो है संख्या में कटिहार जो है, जहाँ पे ज्यादा आपको अनुसूचित जनजाति है। यहाँ पे देख रहे हैं आपको 1,79,971, और पश्चिमी चंपारण में देख रहे हैं 2,50,046, यानी आपको लगभग 2.5 लाख। और पूर्णिया में देख रहे हैं 1,39,000, बांका में जो है 90,452। तो क्रम याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, बांका। और न्यूनतम संख्या की बात करें तो सबसे कम जो है शिवहर में है, ये निचले से पहला स्थान। उसके बाद अरवल का जो है दूसरा स्थान, तीसरा शेखपुरा, चौथा खगड़िया, 5 नंबर पे जो है औरंगाबाद है। तो याद रखिएगा शिवहर, अरवल, शेखपुरा, कम से कम 3-4 जो है आपको याद रखना है।
अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे परसेंटेज के मामले में, तो अभी आप ऊपर देखे हैं कि जो है पश्चिमी चंपारण संख्या में भी ज़्यादा था, यानी 2.5 लाख के आसपास। और यहाँ पे ये जो परसेंटेज के मामले में भी ज़्यादा है, यानी 6.35%। उसके बाद देखिए कटिहार का जो है 2 नंबर स्थान है, 5.86%। जमुई जो है 3 नंबर पे, 4 नंबर पे बांका है। वहीं बात करें न्यूनतम परसेंटेज के मामले में बिहार में, तो खगड़िया जिला, समस्तीपुर, औरंगाबाद, ये तीनों बराबर आता है 0.04%। 2 नंबर पर जो देखिए शिवहर, बेगूसराय, नालंदा है। 3 नंबर पे दरभंगा, वैशाली, गया में जो है यहाँ पे पाया गया है। तो ये आपको डाटा 2011 के अनुसार है। अब यहाँ पे कहाँ पे नहीं है अनुसूचित जनजाति, ये भी आप देख लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का। तो सबसे पहले भारत का देख लेते हैं, अगले पेज में हम देखेंगे बिहार का। तो देखिए सबसे अगर हम बात करें भारत में, तो ग्रामीण जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार वह है 68.8%। और वहीं शहरी जनसंख्या 31.2% है आपको भारत में। ये जो भारत में मतलब 68.8% गाँव में रहता है और शहर में 31.2%। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो आपके गांव में लोग रहते हैं वो रहते हैं आपको उत्तर प्रदेश में। कितना रहते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं 15,53,17,278 व्यक्ति जो है आपके उत्तर प्रदेश में रहते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें परसेंटेज के मामले में सबसे ज़्यादा, यानी 89.9% जो है आपको परसेंटेज के मामले में हिमाचल प्रदेश, और संख्या के मामले में जो है उत्तर प्रदेश इसमें स्थान रखता है। ये आपका हो गया। अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गांव में अभी देखे हैं संख्या के मामले में आपका उत्तर प्रदेश, यानी 15.5 करोड़ से ज़्यादा। वहीं जो है 2 नंबर पे बिहार आता है, जहाँ पे गांव में ज़्यादा लोग रहते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, तो 92 लाख। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे डाटा जो है थोड़ा सा ये ऐसे हो गया है, ये ऐसे रहेगा, यहाँ पे ऐसे रहेगा, यानी आपको ये 9,23,41,436 व्यक्ति जो है आपको रहते हैं कहाँ पे, तो बिहार में। और ये दूसरा स्थान है 9 करोड़। उसके बाद यहाँ पे देखिए 23,41,436, यानी अगर ऊपर देख रहे थे भारत की जो संख्या था वो आपको जो है 10,40,00,000 था, तो उसमें जो है 9 करोड़ जो जनसंख्या है आपको गांव में ही रहता है, 9,23,41,436 व्यक्ति। और वहीं अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पे आता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें भी यहाँ पे कॉमा होगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा। और सॉरी, एक बार इसको हम देख लेते हैं, ये वाला यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, और ये यहाँ पे। तो अगर हम देखें यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, तो देखिएगा यहाँ पे 6,21,83,113 व्यक्ति जो है पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे पहला स्थान उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे गांव की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे बिहार में, और उसके बाद 3 नंबर पे पश्चिम बंगाल में। आपको डाटा याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने 15 करोड़, यहाँ पे 9 करोड़, और यहाँ पे जो है 6 करोड़ है। अब हम देखेंगे यहाँ पे सर्वाधिक ग्रामीण जो है बढ़ते क्रम में, यानी सबसे कम कहाँ है, तो देखिए सबसे कम संख्या में अगर देखा जाए तो सिक्किम में देखा जाए सबसे कम लोग जो है गांव में रहते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 4,56,999। और मिजोरम की बात करें तो 5,25,435। गोवा में देखा जाए तो 5,51,731 व्यक्ति जो है आपको गाँव में रहते हैं। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो अभी आप देखें परसेंटेज के मामले में जो है आपका हिमाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा था, 89.9%। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि परसेंटेज के मामले में भी हिमाचल प्रदेश 1 नंबर पे है। 2 नंबर पे जो है आपका बिहार संख्या के मामले में भी था, और साथ में परसेंटेज के मामले में भी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिहार की जनसंख्या जो है आपका जो है 88.60% जो है ये आपको गांव में रहता है। और यहाँ पे इसके जो भी बाकी बचता है वो आपको बिहार में शहरों में रहता है। असम में अगर बात करें तो 85.9% गाँव में रहता है। तो संख्या क्रम याद रखिएगा परसेंटेज के मामले में हिमाचल प्रदेश, बिहार और असम। तो अगर हम बात करें बढ़ते क्रम में, यानी सबसे कम जो है आपका गांव में लोग कहाँ रहता है, तो गोवा में रहता है। गोवा में देखिए जो है मतलब गोवा जो है समझ लीजिए सबसे कम आपका ग्रामीण वाला संख्या और सबसे ज्यादा नगरीकरण वाला संख्या है। तो गोवा में देख लीजिए 37.83% जो है आपको लोग गांव में रहते हैं, जबकि नगरों में जो है 62.17% रहते हैं। मिजोरम जो है दूसरे स्थान पे आता है, देख रहे हैं आप यहाँ पे 47.89% आपको गाँव में, और बाकी के लोग जो है 52.11% शहरों में। और तमिलनाडु में तीसरे स्थान पे, और यहाँ पे आप नगरों में भी है
तीसरे स्थान पे। तो ये आपको क्रम है, सीधा उत्तर देना है। तो यहाँ पे ग्रामीण वाला देख लिए। अब हम चलिए थोड़ा नगरीकरण वाला देखते हैं। तो नगरों में बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ज़्यादा, अगर हम बात करें नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वह महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कितना है, 5,08,18,259, यानी 5 करोड़ जो है केवल जो है यहाँ पे नगर में रहता है, कि जो सबसे ज़्यादा है। और वही जनसंख्या में देखा जाए परसेंटेज के मामले में, तो गोवा में सबसे ज़्यादा आपको नगरीकरण है, 62.17%। और ये आप देख लिए। अब यहाँ पे हम देखें नगरों के मामले में कि हाँ कहाँ पे कितना जनसंख्या है, तो सबसे ऊपर आप देख लिए कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, 1 नंबर पे, जो आपके जहाँ पे लोग शहरों में रहते हैं। 2 नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, जहाँ पे 4,44,95,000। उसके बाद तमिलनाडु जो है तीसरे स्थान पे, जहाँ पे 3,49,17,17,440 व्यक्ति जो है आपको नगरों में रहते हैं। नगरीकरण के मामले में महाराष्ट्र की अगर देखा जाए संख्या में, महाराष्ट्र 1 नंबर पे, 2 नंबर पे उत्तर प्रदेश, 3 नंबर पे जो है तमिलनाडु है। वही अगर हम बात करें नगरीय जनसंख्या जो है बढ़ते क्रम में संख्या के मामले में देखें, तो सबसे कम जो है नगर वो आपका सिक्किम का है, और सबसे ज़्यादा गांव यहाँ पे है। और ऊपर यहाँ पे आप देखे ही हैं। और उसके बाद देखा जाए 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे जो है निचले से दूसरे स्थान पे, 3 नंबर पे नागालैंड है। अब ये देख ली, अब नगरीय जनसंख्या जो है घटते क्रम में हम लोग देखेंगे कि सबसे जो है आपको ज़्यादा नगर आपको मिलेंगे गोवा में, 2 नंबर पे मिजोरम में, 3 नंबर पे तमिलनाडु में। तो वो क्रम याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग नगरीय परसेंटेज जो है बढ़ते क्रम में, यानी सबसे कम जो है नगर कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में जो है आपका गांव सबसे ज़्यादा है और नगर सबसे कम है। तो यहाँ पे ये रखिएगा 10.03%। बिहार की बात करें तो आप यहीं देखे हैं, बिहार में सबसे जो गांव स्थान पे दूसरा स्थान पे था 88.60%। और यहाँ पे बिहार में जो है आपका नगर जो है 11.29%। इसको आप यहाँ पे याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे असम का देखा जाए तो असम यहाँ पे 3 नंबर पे जो है आपका, जहाँ पे नगर तीसरा स्थान पे, सबसे निचले से तीसरे स्थान पे है ये। तो ये आप देख लिए। अब यहाँ पे हम बिहार की बात करते हैं, तो चलिए। तो यहाँ पे बिहार का ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की बात की जाए, तो बिहार में कुल ग्रामीण जो जनसंख्या है वह है 88.77%, जो 92.34 मिलियन के बराबर है। और बिहार में शहरी की बात करें जनसंख्या, नगरीय की बात करें तो 11.30%, यानी 11.75 मिलियन जो है बिहार में लोग रहते हैं, जो शहरों में रहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो है कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम कहाँ पे जो है लोग रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे पटना। तो देखिए यहाँ पे ग्रामीण नहीं होगा, ये नगरीय होगा। यहाँ पे आपको जितना ग्रामीण दिख रहा है ये आपको नगरीय बदल दीजिए। आपको जो पीडीएफ मिलेगा तो सुधार करके दिया जाएगा। यहाँ पे ये जो ग्रामीण है यहाँ पे आप नगरीय लिख दीजिए। तो देखिए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो है आपको सबसे ज़्यादा पटना में है, क्योंकि पटना राजधानी है, तो सबसे ज़्यादा नगर में वही लोग रहते हैं। और ये जनसंख्या आप देख रहे हैं कितना है, तो 25,14,509 व्यक्ति आपके बिहार में पटना में नगर में सबसे ज़्यादा रहते हैं। वही बात करें सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ का है, तो वो शिवघर में है। मात्र वहाँ पे 28,116 व्यक्ति ही जो है शहरों में रहते हैं, बाकी के इसको उलट दीजिए, वहाँ पे गांव में लोग ज़्यादा रहते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको परसेंटेज के बारे में बात करें, तो सर्वाधिक नगरीय परसेंटेज जनसंख्या कहाँ पे है, तो पटना में है 43.07%। और सबसे कम परसेंटेज के मामला में यहाँ पे शिवहर है 3.47%। तो परसेंटेज और साथ में संख्या के मामले में जो है नगरीय जनसंख्या आप यहाँ पे देख लिए बिहार का कौन सा जिला टॉप पे है, तो पटना आपको सबसे ज़्यादा और सबसे कम शिवहर में लोग यहाँ पे जो है शहरों में कम रहते हैं। अब हम चलिए यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा डाटा। आपको तो देख रहे हैं सबसे पहले सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या घटते क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा संख्या के मामले में देखें तो पटना में सबसे ज़्यादा लोग जो है शहरों में रहते हैं। तो आप देख रहे ऊपर भी देखे हैं 25,14,590, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला पटना है, ये राजधानी है। तो पटना में जो है सबसे ज़्यादा लोग रहता है आपको शहरों में। और उसके बाद जो है भागलपुर जो है दूसरे स्थान पे, 3 नंबर पे गया है, जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा शहर में रहते हैं। 4 लाख में बेगूसराय, 5 नंबर पे जो है मुजफ्फरपुर है। तो ये आपको डाटा यहाँ से याद रखना है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या में देखा जाए तो शिवहर में जो है सबसे ज़्यादा लोग जो है आपको, सबसे कम लोग रहते हैं शिवहर में। ये वाला देख रहे हैं शिवहर, ये वाला आपका शिवहर है। तो सबसे जो है कम जो है आपको लोग रहते हैं शहरों में।
ये डाटा आपको यहाँ पे याद रखना है। अब हम आगे चलेंगे। देखिए शिवहर तो नीचे से पहला स्थान हो गया, उसके बाद दोनों पे अरवल है, तीनों पे कैमूर, उसके बाद खगड़िया और मधेपुरा है। इनका क्रम आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग परसेंटेज के मामले में कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है। देखिए सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या है वो आपका है पटना में, ऊपर देख लिए हैं। उसके बाद मुंगेर में, भागलपुर में, बेगूसराय में जो है नगरीय जनसंख्या ज्यादा है। उसके बाद हम बात करें सबसे कम यहाँ पे, तो ये देखिए ये डाटा जो है यहाँ पे गलत हो गया। ये सेम डाटा यहाँ पे आपको ये कॉपी हो गया है, तो इसको जो है आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। अब कुछ यहाँ पे जो है जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी चलिए देख लेते हैं। तो देखिए जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में किए गए महत्वपूर्ण कार्य। तो जब पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी 1951 से लेकर 1956 के बीच में, तो इसमें जो है विश्व में पहली बार यहाँ पे भारत में जो है राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था जनसंख्या नियंत्रण के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1952 में चलाया गया था। तो विश्व में पहली बार भारत में ही शुरू किया गया था जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम। तो ये आपको डाटा याद रखना है। तो उसके बाद देखिए तीसरा जो पंचवर्षीय योजना हुआ था, इसमें जो है 1965 में जो है पहली बार पुरुष महिला दोनों के लिए जो है बंध्याकरण विधि जो है अपनाई गई थी, जिसको कॉपर टी जो बोला था। यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों को जो है यहाँ पे जो है आपको बंध्याकरण जो होता है, आपको जिससे जो है आपको ये बंध्याकरण आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से जो है ये बच्चा को रोकना जाता है, बच्चे जो है जन्म देने से इसको रोका जाता है। तो ये जो है बंध्याकरण की जो नीति अपनाई गई थी 1965 में पहली बार, ये महिला और पुरुष दोनों का है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है स्वतंत्र परिवार नियोजन विभाग की स्थापना भी की गई थी। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला जो है पांचवी जो पंचवर्षीय योजना हुई थी, तो उसमें जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी 16 अप्रैल 1976 को। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसमें जो है इसी के तहत जनसंख्या नीति के जो तहत है, इसी में जो है 1976 के द्वारा शारदा एक्ट में जो पहले से निर्धारित विवाह की उम्र थी उसको जो है यहाँ पे बढ़ाया गया था। यानी जो ये जो आपका जनसंख्या नीति आया था 1976, इससे जो पहले आपको विवाह में शादी का जो उम्र था वो शारदा एक्ट के तहत तय किया जाता था। तो शारदा एक्ट में जो लड़का का विवाह का उम्र था वो 18 वर्ष था और लड़की का 14 वर्ष था। तो इसी जो जनसंख्या जब नीति आया 1976 वाला, इसमें जो क्या किया गया, जो यहाँ पे लड़का और लड़की का जो है उम्र बढ़ाया गया। तो लड़का का संख्या यहाँ पे बढ़ाकर कर दिया गया 21 और लड़की का जो यहाँ पे कर दिया गया है 18 वर्ष, और इसी के अनुसार यहाँ पे शादियां होती है। तो यहाँ पे याद रखिए। इसके अलावा यहाँ पे पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो है देख रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या है जनगणना 1971 के आधार पे जो है 2001 तक जो है स्थिर किया गया। तो यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं। फिर इसको बाद में बढ़ाकर जो है 2026 तक भी किया गया था। तो ये भी आपको याद रखिएगा, जनगणना 1971 के आधार पे ही लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का यहाँ पे बंटवारा कि हाँ लोकसभा में इतना सीट रहेगा, राज्यसभा में इतना सीट रहेगा, जनसंख्या 1971 के आधार पे। उसके बाद देखिए इसमें जो आप ऊपर देखे हैं परिवार नियोजन विभाग जो शुरू किया गया तृतीय पंचवर्षीय योजना में, तो उसका जो है यहाँ पे नाम बदलकर परिवार कल्याण विभाग रख दिया गया था। तो ये भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो उसके बाद नौवा पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाने के लिए जो है 1993 में M.S. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में जो है एक दल बुलाया गया था। और ये जो दल आया तो इन्होंने जो है एक प्रारूप तैयार किया 1994 में, और इसका जो है जांच किया गया 1999 में जाकर। और ये परिवार कल्याण मंत्रालय जो आप ऊपर देखे हैं ये वाला, ये जो है इसका जांच किया 1999 में, और ये जाकर पारित हुआ था 2000 ईस्वी में संसद के द्वारा। और ये पारित होने के बाद ये जो है घोषणा हुआ था फरवरी 2000 में जाकर। और इसी में जो है आपका नवीं पंचवर्षीय योजना में ही इसी घोषणा में जो है फिर से नई जनसंख्या नीति जो है 2000 लागू किया गया। इससे पहले जो आप देखे हैं आपको 1976 का जनसंख्या नीति था। तो इसमें जो है इसका बाद 2000 में जो है आपको नई जनसंख्या नीति को जो है यहाँ पे लाया गया था। इसी के तहत यानी उसकी अध्यक्षता में जो कर रहे थे वो M.S. स्वामीनाथन ही कर रहे थे। तो इन्हीं की अध्यक्षता में ये लाया गया था। अब देखिए इसमें कौन कौन सा बात कहा गया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है लोकसभा की जो संरचना थी जो आप देखे हैं 1971 के अनुसार जो है जनसंख्या के अनुसार जो है यहाँ पे 2001 तक जो है लोकसभा के सीटों का जनसंख्या जो है फिक्स किया गया था। तो यहाँ पे बढ़ा दिया गया, यहाँ पे 2001 से जो है
2026 तक कर दिया गया। अब 2026 तक जो है लोकसभा और राज्यसभा में जितना भी सीट है वो उतना ही रहेगा, नहीं बदलेगा। और साथ में प्रत्येक राज्य में भी जो भी लोकसभा का सीट है वो उतना ही रहेगा। उसके बाद देखिए 2045 तक जो है जनसंख्या को स्थिर रखने का लक्ष्य रखा गया था पहले, अब उसे बढ़ाकर जो है 2070 तक जो है कर दिया गया। इसी तक यानी 2000 जो जनसंख्या नीति आई थी नई जनसंख्या नीति के तहत। ये आपको डाटा याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा हम बात करते हैं नगर, शहर, महानगर और मेगा सिटी के बारे में। देखिए नगर वैसा कहलाता है जहाँ पे 5,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। शहर वैसा होता है जहाँ पे 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। महानगर की बात करें तो 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। और भारत में अगर हम बात करें तो टोटल जो है 44 महानगर अभी वर्तमान में आपके विद्यमान है। तो ये आपको डाटा याद रखना है। और मेगा सिटी की बात करें तो मेगा सिटी में वैसा होता है जिसमें जनसंख्या 1 करोड़ से ज्यादा लोग अगर है तो वहां पे वो मेगा सिटी है। और भारत में वर्तमान में जो है 3 जो है मेगा सिटी है, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। अभी अगर हम बात करें महानगर जो है 44 है। तो इस महानगर की संख्या में अगर सबसे बात देखा जाए तो यहाँ पे बिहार में जो है मात्र एक ही महानगर है और वह है पटना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका मतलब होता है कि 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाला भारत में बिहार में जो है मात्र एक ही जो है डिस्ट्रिक्ट है, वह है पटना जिला, याद रखिएगा। पंजाब में देखिए 2 है, लुधियाना और अमृतसर जो आपके महानगर है। राजस्थान में 3 है, जयपुर, जोधपुर, कोटा। झारखंड में भी 3 है, जमशेदपुर, धनबाद, रांची। आंध्र प्रदेश में देख रहे हैं 3 है। तमिलनाडु में देखिए तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात में आपके 4 है। और यहाँ पे देखिए आपका महाराष्ट्र में 6 है। केरल और यहाँ पे उत्तर प्रदेश यहाँ पे जो है 7 है। जब इसको काउंट कीजिएगा तो टोटल जो है आपका 44 जो है वैसा शहर है जहाँ पे जो है 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रख सकते हैं, 10 लाख से ज्यादा वाली जनसंख्या 2011 के अनुसार। अब देखिए यहाँ पे कुछ धार्मिक जनगणना जो है इसको देख लिया जाए भारत में। तो भारत में जो है अगर देखा जाए तो हिंदुओं की संख्या जो है परसेंटेज के मामले में आप देख लीजिए 79.08%। ईसाई जो है 2.3%, बौद्ध 0.7% है। मुस्लिम जो है 2.9 पे है 14.2%। और सिख जो है 1.7%। जैन जो है 0.4% है। तो ये जो है आपका यहाँ पे डाटा है भारत में। अभी अगर हम बात करें विश्व में तो विश्व में जो है ईसाई धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा है और उसके बाद जो है इस्लाम धर्म को माना जाता है पूरे विश्व में। और भारत में तो सबसे ज्यादा हिंदू है तो 79.8% और मुस्लिम 14.2% है यहाँ पे। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे चलेंगे। नई जनसंख्या नीति के बारे में तो आप पढ़ ही लिए थे। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन की बारी है। चलिए हम लोग एक ही करके देखे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं TRE 3 के जो 6 to 8 वाला पेपर हुआ था वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो ज्योग्राफी 28 नंबर में क्वेश्चन ने पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का कितना परसेंट है। तो अभी आप देखे हैं जो जितना भी जनसंख्या है भारत का उसमें जो बिहार का जनसंख्या है 8.6% है। यहाँ पे आप देख चुके हुए हैं और ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई होगा। अब हम देखेंगे आगे अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है 36 नंबर ज्योग्राफी में ही पूछा था आपको 6 to 8 में कि 2001 से 11 के मध्य जो है बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि देखिए कितने प्रतिशत रही। तो यहाँ पे जो है बिहार में दशकीय वृद्धि पूछा हुआ है। तो यहाँ पे 25.07%। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ लिया गया है। अब हम चलेंगे आगे। आगे देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे 12 नंबर इकोनॉमिक्स का ये सवाल था आपके एग्जाम में। क्वेश्चन ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या का लगभग कितना भाग 25 वर्ष से कम आयु का है। यानी बिहार में 25 वर्ष से कम आयु के कितना परसेंट लोग है। तो वह है 60%। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाता। अब देखिए TRE 3 में जो है सबसे ज्यादा 12 क्वेश्चन जो है आपका 9th-10th में पूछा हुआ था ज्योग्राफी और इकोनॉमी से। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। और पहला यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित राज्यों में जनसंख्या घनत्व 2011 के घटते क्रम के अनुसार से जाना था। यानी जनसंख्या घनत्व जो है यहाँ पे घटाना है 2011 की जनसंख्या के अनुसार घटते क्रम में। यानी सबसे ज्यादा अगर देखा जाए जनसंख्या घनत्व तो अभी आप देखे हैं कि बिहार का जो है सबसे ज्यादा है।
तो बिहार में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी और सी है। तो यहाँ पे बिहार के बाद आपको कौन सा होगा? तो यहाँ पे बिहार के बाद पश्चिम बंगाल होगा, उसके बाद केरल, तब उत्तर प्रदेश होगा। यहाँ पे केरल पहले नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आपको ऊपर हम बता चुके हैं। अब देखिए आगे, यहाँ पे देखिए 12 नंबर ये सवाल यहाँ पे ज्योग्राफी का है कि भारत में 2011 जनगणना के अनुसार लिंगानुपात ये कितना है? तो लिंगानुपात 943 है। ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन एक और पूछा हुआ था कि राज्यों या केंद्रशासित प्रदेश के उनकी साक्षरता के दरों के घटते क्रम में 2011 के अनुसार यहाँ पे सजाना था, यानी साक्षरता रेट से जो है सजाना है। और वो भी आपका यहाँ पे घटते क्रम में, यानी सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ का है? तो अभी आप देखे हैं केरल का जो है सबसे ज्यादा होता है। तो केरल तो ऑप्शन नंबर 2 में है, ए और बी में है। लेकिन यहाँ पे केरल के बाद जो है आपका लक्षद्वीप होगा, ना कि गोवा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, यानी 37 का ए इसका आंसर होगा। उसके बाद आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पे एक और सवाल जो है, यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स का ये 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि लिंगा अनुपात क्या होता है? तो आपको भी बताया है कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो पहला ही ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। आगे हम देखेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा हिस्सा निम्नलिखित का परिणाम है, यानी बच्चा का जो हिस्सा सबसे ज्यादा है जनसंख्या में, उसके पीछे कारण क्या है? तो उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जीवन प्रत्याशा। तो यहाँ पे उच्च जन्म दर जो है सबसे ज्यादा इसका कारण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है 19 नंबर, जो आपका इकोनॉमिक्स से पूछा था कि भारत में किस वर्ष को एक महान जनसंख्या विभाजन वर्ष कहा जाता है? तो 1921 कहा जाता है। आपको ऊपर हम बताए थे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस दशकीय वृद्धि में ऋणात्मक आपको हुआ था। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है 16 नंबर, यह है निम्नलिखित में से एक निश्चित समय में समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता के सीमा को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक क्या है? तो ये जो है लिंग अनुपात मापा जाता है दोनों की समानता में, कि हाँ ये दोनों में क्या इसमें है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर एक क्वेश्चन पूछा था कि विभिन्न आयु के लोगों को समूह, विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का समूह क्या कहलाता है? तो ये जो है कहलाता है आपका आयु रचना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। विभिन्न आयु के वर्ग लोगों का समूह जो है वायु रचना कहलाता है। अब देखिए आगे हम देखेंगे, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 23 नंबर और 20 नंबर। तो पहले 20 नंबर देख लेते हैं। जनसंख्या के निम्नलिखित प्रवास में कौन सा जनसंख्या के आकार को नहीं बदलता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं बाहरी प्रवास है या आंतरिक प्रवास है या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है। तो ये जो आपका आंतरिक प्रवास है, ये जो है जनसंख्या के आकार को नहीं बदलता है। जैसे भारत का जो भी आंतरिक अंदर जो लोग रह रहा है वो आपका नहीं बदलता, ज्यादा बदलता है बाहर वाला जो बाहरी से लोग आ रहा है और जो बाहर रह रहे हैं भारत के, तो वो लोग जो है बदल सकता है कि भारत का आकार कैसा होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 23 नंबर, भारत में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक संख्या वाला राज्य कौन है? तो आपको बताए हैं अधिकतम, ये पूछा है अधिक कौन सा, अधिक संख्या वाला। तो सबसे ज्यादा आपको अनुसूचित जो जाति है आपको ये बताया है कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। और अनुसूचित जनजाति जो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। टीआरई 2 का देखिए पीआरटी में क्वेश्चन पूछा था कि जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारण ये क्या है? तो देखिए जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारण, ये जो है एनसीईआरटी 9th में आपको देखने को मिला था, जहाँ पे हम लोग बताए थे। तो ये आपका है जन्म, मृत्यु और प्रवास। ये जो है आपका जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अब देखिए आगे है 147 नंबर, एक और क्वेश्चन पूछा था इसमें कि बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा है? तो आपको बिहार में बताए हैं सबसे ज्यादा जो है आपका शिवहर का जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है 1880 है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जो है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ई आंसर हो जाएगा 47 का। आगे आप देखेंगे यहाँ पे 117 नंबर एक क्वेश्चन है कि कौन से कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? जैसे देखिए जलवायु, संसाधन, अर्थशास्त्र के अवसर, शिक्षा स्तर, राजनीतिक स्थिरता या भाषा और धर्म। तो यहाँ पे जो है सभी के सभी करता है। देखिएगा जहाँ पे जलवायु अच्छा है वहाँ पे लोग ज्यादा रहता है, जहाँ पे देखिएगा शिक्षा स्तर ज्यादा है वहाँ पे रहेगा,
भाषा और धर्म भी जो है ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है कि हाँ यहाँ पे लोग रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देख लिए। अब देखिए 116 नंबर है, जन जनसांख्यिकीय संक्रमण के किस अवस्था की विशेषता जो है उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर है। तो ये एक अवस्था बांटा गया है आपको जनसंख्या को, जो यहाँ पे हम नहीं बताए हैं, क्वेश्चन या नहीं पूछता है, लेकिन आपको अगर देखना है तो कोई बुक में मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा। इसका बीपीएससी आयोग ऑप्शन नंबर 2 माना है। अब देखिए टीआई 2 के 6 to 8 का सवाल है कि इकोनॉमिक्स का पहला कि शिशु मृत्यु दर क्या है। तो देखिए शिशु मृत्यु दर होता है कि आपको 0 से लेकर 1 साल के बच्चा की जो मृत्यु होता है 1000 पुरुषों में, बच्चों में, उसका लिखा जाता है। जैसे देखिए उस विशेष वर्ग में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु में मरने वालों की संख्या, यहाँ पे 1 वर्ष यही आपका है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 1 वर्ष से पहले के अगर बच्चा, छोटा बच्चा का मरता है तो शिशु मृत्यु दर के अंदर वो आता है। अब देखिए आगे यहाँ पे आपका है ये 7 नंबर कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किस जिला में जो है ग्रामीण साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। तो देखिए ग्रामीण साक्षरता दर जो है, अगर बात करें ग्रामीण साक्षरता दर, तो आपको रोहतास में जो है सबसे, यहाँ पे देखे हैं कि हाँ वो ज़्यादा था, और साथ में औरंगाबाद। तो सिवान, पूर्णिया और सहरसा, सिवान तो होगा नहीं, सहरसा, अब रोहतास सबसे ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका सही आंसर होगा। बाकी यहाँ पे आप अगला है क्वेश्चन 31 नंबर, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या जो है 2001 से 11 की दशकीय वृद्धि में 25% से ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए दरभंगा, सिवान और नवादा, ये सभी के सभी जो है 25% से कम ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कोई जो है आपका 25% से इसमें ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आप देख लिए, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले वीडियो के लिए। हो सकता है बिहार स्पेशल का जो है वीडियो बहुत जल्द आ जाए। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।